Yeah. Sorry for the delay, but yeah. So, yeah, since it is a clarity session, you can begin. If you have any questions, anything to ask, any clarity, either by direct speech or through chat, whichever you feel comfortable, you can. Just raise your hands and you can ask the questions. Yeah, Bhaskar ji. Yeah, please tell. मुझे पूछना था कि आज सुबह ध्यान करने बैठा, 1.5 घंटा तक, 1 hour 45 minute तक बैठा, लेकिन बैठने के बाद अच्छा तो लग रहा था, तो भी लग रहा है कि ये कुछ पूरा नहीं है। जैसे आपने कहा कि हम अवेयरनेस है, हाथ के पास अवेयरनेस को लेके जाओ, वो वाइब्रेशन को कैच करो, वाइब्रेशन तक जाते हैं, लेकिन फिर लगता है कि आप कल थे लाइट। वेबिनार में? आप थे कल? हाँ था, कल नहीं था, लास्ट संडे को था। लास्ट संडे लास्ट को था। संडे कौन सा था? कौन सा वाला था लास्ट संडे? हाँ, अप हो। ओके, वो तो बहुत बहुत डीप है वो तो। हाँ, तो वहां तक वाइब्रेशन तक पहुंच गया, लेकिन फिर लगा कि लाइट तक नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे लगता है कि मेडिटेशन होता है, सब होता है, अच्छे होता है, लेकिन जो इच्छाएं रहती है कि कुछ कमी है, और भी कुछ कमी है, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता वो है। रहेगा, वो रहेगा, वो हमेशा ही रहता है। फिर वो बाद में रहेगा। भी लगता है कि मैं ध्यान में बैठा था, फिर नींद आ गई, क्या हुआ, इतना टाइम चला गया, कुछ समझ में भी नहीं आता है। हम्म, फिर वो वो कंफ्यूजन रहेगा, वो बहुत हमेशा नेचुरल। बरकरार रहता है कि कुछ पाना है, लेकिन वो नहीं मिलता है, ऐसे लगता है। क्यों हम सोचते हैं ना कि अब लाइट आएगी, उस वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। वो हमेशा एक नहीं, फीलिंग वो रहती है। अपेक्षा मेरे ख्याल से थोड़ा गड़बड़ है वहां पे, क्योंकि मैंने जितना भी अपो दीपो भाव में किया, वहां लाइट दिखाने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। हम्म, हाँ। ना लाइट देखने दिखाने की कोई बात होती है इसमें। हम्म, हम इस तत्व को लाइट के समान अनुभव करते हैं। लाइट देखना नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैं बार बार हम्म, बोलते रहता हूँ, डोंट सी, डोंट विजुलाइज, डोंट थिंक, फील एक्सपीरियंस। फील एक्सपीरियंस तो लाइट हम देखने की बात ही नहीं कर रहे, लाइट को महसूस, लाइट जैसे महसूस करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हाँ, एक तो वो होता है नहीं। कि आप अग्नि को देखो, या दूसरा होता है कि अग्नि जब आपको पकड़ती है, आग जब लगती है अपने को, तो कैसा महसूस होता है। तो अग्नि को महसूस करना एक अलग चीज है, अग्नि को देखना एक अलग चीज है। जब आप अग्नि को देखते हम्म, हो तो हीट पैदा नहीं होता है, गर्मी नहीं लगती है। हम्म, आप हम्म, देख के उसको अनुभव कर सकते हो, उसको देख देख सकते हो बस। लेकिन हम्म, उसकी जो उष्ण है, उष्णता है, उसको आप अनुभव नहीं कर सकते। तो मैं हर बात अनुभव की बात करता हूँ कि अग्नि को अनुभव करो, अग्नि को देखो नहीं। इसी हम्म, प्रकार से मैं कभी नहीं बोलूंगा कि प्रकाश को देखो, प्रकाश को अनुभव करो, दो अलग चीज है। तो हम्म। इसलिए आपकी अपेक्षा थोड़ी ये हो रही है कि कहीं ना कहीं लाइट दिख जाएगी, कुछ नहीं नहीं दिखेगा। दिख, वो भी अनुभव ही नहीं होता, प्रकाश का अनुभव। होगा भी नहीं, क्योंकि अनुभव जो लाइट देखने का होता है वो तो इस प्रैक्टिस में है ही नहीं। वो तो विजुअलाइजेशन में चला गया, फिर वो तो द्वंद में चला गया, वो तो द्वैत में चला गया, फिर एक देखने वाला हो गया, फिर एक दृश्य हो गया, है ना। तो लाइट एक हो गया और देखने वाला एक हो गया, ऑब्जर्वर हो गया एंड ऑब्जर्व्ड हो गया। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे यहाँ तो। वो दोनों की एक, मतलब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व बिकम वन। वो कब हो सकते हैं? जब वो अग्नि आपको पकड़े। अग्नि को देखना नहीं है, ये कोई भी तत्व को भिन्न करके नहीं देखना है, हम्म, भिन्न करके महसूस नहीं करना है। जैसे एक है, आप किसी तत्व को स्पर्श करो, फॉर एग्जाम्पल अग्नि। अग्नि को आप स्पर्श करेंगे तो उसका पूर्ण अनुभव नहीं होगा, आपको हाथ को चटका लगेगा। लेकिन अग्नि अगर आपको पकड़े, कैसा होगा?
कण कण, अच्छा। कण कण में अग्नि होगा, हर एक एक जगह नहीं छूटेगा। तो हमारी प्रयास यही है कि ये पूर्णता है, इसको जो कण कण हम अग्नि को अनुभव करते हैं उसी को मैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस बोलता हूँ। तो हमेशा अपने को सब्जेक्टिव अवेयरनेस के प्रति ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव नहीं। आप जो अभी बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रकाश देखना यानी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, वो भी अवेयरनेस है, बट इट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं रखा, क्योंकि साक्षात्कार अगर होना है तो आपको सब्जेक्टिव अवेयरनेस में होना है। अगर आपको अग्नि साक्षात्कार होना है तो सब्जेक्टिव अवेयरनेस में आना पड़ेगा। उसी प्रकार से आत्मन के अगर साक्षात्कार होना है तो सब्जेक्टिव अवेयरनेस में आना पड़ेगा, नहीं तो हम आत्मन को देखते रहेंगे। यही ये बहुत सारे पथ में तो यही चलता है ना, आत्मन को देखो, वो ऊपर है, वो हम्म। नीचे है, वो अंदर है, वो बाहर है, वो प्रकाश स्वरूप है। तो प्रकाश स्वरूप है तो लोग अंदर जाते हैं और अंदर प्रकाश को देखते हैं और बोलते हैं कि वो आत्मन है। फिर आप कौन हो भाई? और यहाँ हम सीख रहे कि आप ही आत्मन है। तो अगर आप आत्मन है और आत्मन आत्मन को देखना है तो उसको सब्जेक्टिव अवेयरनेस बोलते हैं। मैं अपने आप को देखूं, उसको सब्जेक्टिव अवेयरनेस बोलते हैं। मैं दूसरों को देखूं, द्वंद्व में देखूं, तो उसको ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस बोलते हैं। तो ये शुरुआत में इसी से शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव से ही शुरू होता है। लेकिन उसका जो आपका डिस्टेंस है आपके प्रति और आपका और वो ऑब्जेक्ट के प्रति, वो उसके बीच की जो दूरी आपको मिटाना है। वो मिटाते कैसे? सब्जेक्टिव अवेयरनेस में। तो दो तत्व है, उसको एक्सपीरियंस करे, फील करे, कभी भी सोचे नहीं, देखे नहीं। देखने से उसका अनुभव अलग हो जाता है। जैसे ध्यान में हम कुछ देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। मैंने अपो दीपो भव में ही बताया है ना, उसी में वेरी क्लियरली बताया कि जब तक आपका भगवान, आपका गुरु बाहर है, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप भले ही कितना भी उसको डिवाइन फैंटेसी में बदल दो, कितना भी आप भक्ति में रमो, कुछ भी करो, वो द्वंद्व भक्ति है। द्वंद्व भक्ति से एक हद तक आपको, भेद भक्ति से आपको कुछ मिल सकता है, लेन देन चल सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए एक होना है। रामकृष्ण परमहंस भी वही ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। वो माँ क्यों दूर है, काली क्यों दूर है। अभी भी, अभी आपने क्या बताया, आपने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? आपने ये बताया कि अभी भी अधूरा लगता है कुछ। हम्म। रामकृष्ण जी को भी अधूरा ही लगता था। ऑब्जेक्टिव में जब तक रहेंगे अधूरा ही लगेगा, उसको सब्जेक्टिवली लाना है। तो तोतापुरी जी ने क्या बताया, उनको क्या सिखाया? सब्जेक्टिव अवेयरनेस, कि माँ काली उधर नहीं है, आप उसको वहां देख रहे हो, आप उसको रोज पूज रहे हो, उसलिए अधूरापन लग रहा है। कितना भी आप नजदीक है बोलो, मेरे हृदय के नजदीक है बोलो, भावुक होके रो, कुछ भी करो, लेकिन वो रोना भी एक अभी भी पास नहीं है बोल के रोना होता है। हाँ? आप देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में देखो, सारे वैसे ही बातें हैं कि कब मिलेंगे, कब आओगे। मीरा का भजन देखो, कब मिलेंगे मेरे श्याम मोरे। वो द्वंद्व भक्ति है। लेकिन मीरा का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो गाती तो वही थी जैसे आप गा रहे हो, ऑब्जेक्टिव गा रहे हो, अधूरा लग रहा है। लेकिन जिस दिन सब्जेक्टिव हो जाएगा, आपको वो भेद मिट जाएगा और फिर आपको वो नहीं रहेगी। वो ना कोई अभिलाषा रहेगी कि मुझे दृष्टांत हो, कोई ये देखे वो देखे। आप उसको जब अनुभूति में रम जाओगे तो आपको क्या लेना देना, वो लाइट है, अंधकार है, कलरफुल है, इस प्रकार का है, उस टेस्ट का है, स्मेल का है, कोई मतलब नहीं रखता उसको। अगर किसी ने बताया ना आत्मन का ये स्मेल है, बोल भी सकते हैं। लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो इतना फैंटेसाइज करते हैं तो लोग बोल सकते हैं आत्मन का स्मेल ऐसा होता है, कस्तूरी जैसा, या कुछ भी, संदल जैसा, कुछ भी बोल सकते हैं, चंपा जैसा, या सब मेल के मिला के एक फ्रेग्रेंस बता दो, इस प्रकार का अनोखा, जिसने कभी सूंघा नहीं। तो आप हम फिर उसके पीछे लग जाएंगे, उसका सूंघने के लिए। लेकिन जो ये सब ऑब्जेक्टिव चेसिंग है, ऑब्जेक्टिव दौड़ है। लेकिन जिसको सब्जेक्टिव अनुभूति हो रही है, वो इन सब चीजों से बहुत दूर है। उसका क्या स्मेल है, क्या रंग है, क्या आवाज है, कैसा स्पर्श, कैसे फील हो, ये सब चीजों के ऊपर जब उठता है, उसको वो बोलते हैं ना,
आनंद की अनुभूति या प्रसन्नता की अनुभूति या फिर एक शांति के, परम शांति की एक अनुभूति, एक मुक्ति की अनुभूति, वही है और कुछ नहीं है। वो रंगों में नहीं है, इसमें नहीं है, लाइट में नहीं है, अंधकार में नहीं है, कोई इन सब चीजों में नहीं है। ये सब पहले के शुरुआत के होते हैं बातें। तो शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है ये सब, लेकिन शुरुआत कहीं जाके अंत भी होना है, नहीं तो अधूरापन रहेगा ही रहेगा। एक हद तक ये सब बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। अब देखो आपने 5 साल 10 साल कितने, मुझे पता नहीं, आपने बिताए होंगे, तभी बहुत मजा आता था ये करने को। लेकिन हम्म, एक स्थान पे जाके फिर अटकन महसूस होती है, फिर वही गति अभी नहीं नहीं जैसा लगता। लगता है। ये हम्म, आपका उतना ही नहीं है, सबका मैंने देखा, मुझे भी हुआ। एक स्थिति के बाद ऐसा लगता है कि ये क्या, ये कब तक, इसके आगे क्या, यहाँ क्यों रुक गया, ये सब चलता है मन में। इसके लिए सीकर जो होते हैं व्याकुल होते हैं, या कंफ्यूज होते हैं, या फिर अनेक प्रकार के डाउट आते हैं उनके मन, बहुत प्रकार के डाउट आते हैं उनके मन में कि ये क्या चल रहा है। कभी कभी खुद को डाउट करते हैं, कभी जिस पथ पे चले उसको डाउट करते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि अधूरा है, कभी कभी लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कभी कभी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इसके लिए आता है क्योंकि वहां आपको जोर दे रहे हैं, वहां से आपको एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिल रही है परम तत्व से कि आप जुड़ जाओ। ये सबको हुआ था, संत तुकाराम जी को भी हुआ था, मीराबाई को भी हुआ था, महाललेश्वरी को हुआ था, रामकृष्ण परमहंस को हुआ था। हम कौन से केत की मूली है, दे हैव ऑल बीन थ्रू दैट। वो उनको देखो व्याकुल हो गया, हम तो तड़प भी नहीं रहे। हमारा तो पार्ट टाइम होता है थोड़ा बहुत, हम पूरा दुनियादारी में लग जाते हैं, फिर कभी याद आ गया तो थोड़ा बहुत रो लिया, थोड़ा बहुत हम मायूस हो गए। वो उन महारथियों को देखो, उनको जो रामकृष्ण परमहंस जी दिन रात तड़पते थे, वो मीराबाई वगैरह, माललेश्वरी रोते थे, बिलखते थे, और कैसी कैसी जिंदगी उनकी, कोई खुश नहीं, मतलब उस प्रकार के उनके पास कोई सुविधाएं सुविधाएं नहीं है, फिर भी वो गृहस्थ में रहो, इसमें रहो, किसमें भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन एक व्याकुलता थी उसके उनके अंदर, एक तड़प थी। वो तड़प यही चेतावनी देती है, यही संदेश देता है अपने को कि कुछ अधूरा है, और वो अधूरापन पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उनकी भक्ति, हमको ये समझना है कि भक्ति भी हमें वो तभी जागृत होती है जब तक ये अधूरा है। जब तक आप अधूरापन महसूस नहीं करोगे, आप प्रयास नहीं करेंगे, है ना। तो वो हम्म, भक्ति का भी जो इच्छुकता है, मुमुक्षु कौन है, मुमुक्षु वही है जो प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको संपूर्णता पूर्णता नहीं हुई है ना। पूर्णता अगर हुई होती तो वो क्यों कुछ करता। तो उसको अधूरापन लग रहा है, इसके लिए तो लगे। आप सारे स्पिरिचुअल लोगों को देखो, सारे सब अधूरे हैं, इसलिए तो दौड़ है। तो अधूरापन को कोई मायूस होने की चीज नहीं है, ना फिर उससे कोई डिमोटिवेट होने की चीज है, ये तो वेरी नेचुरल चीज है, ये हमारे टीचर है, यही हमारी प्रेरणा है। अधूरापन, अधूरापन यानी कि क्या, मैं अधूरा क्यों नहीं हूं, या क्यों हूं, अधूरापन क्यों लग रहा है, इसमें नहीं जाना चाहिए। इसमें ध्यान जाना चाहिए कि अब मैं पूर्ण कैसे हूं, अधूरा हूं, क्यों हूं, कैसे हूं, उस पर चिंतन करके कोई फायदा ही नहीं है। अब मुझे देखना है कि मैं पूर्ण कैसे हूं। तो पूर्ण कैसे हो, ये देखो इतने एग्जाम्पल दिए मैंने, कितने सारे संतों के एग्जाम्पल दिए, और उन्होंने पूर्णता को कैसे हासिल किया। तो उनके चरित्र को हम पढ़े, उनके जीवन शैली को हम पढ़े, उनके चैलेंजेस को हम पढ़े, उनकी व्याकुलता उस तड़प को पढ़े। और बिना वो तड़प का नहीं आएगा, ये मैं सबको कहता हूँ। ये आधा अधूरा टाइम पास बिजनेस से ये कभी नहीं आएगा, आत्म साक्षात्कार जैसी चीज। एक बड़ी भ्रम फैला हुआ है स्पिरिचुअल फील्ड में, ग्लैमर स्पिरिचुअलिटी में, कि आत्म, ये करो वो करो, हजार चीज करो, आपको आत्म साक्षात नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार के लिए तड़प व्याकुलता होनी चाहिए, मुक्त होने की, मुक्ति की। किससे मुक्ति, दुनिया से नहीं, मेरे ही मन से। हम्म, मेरा मन जो मुझे फंसा के रखा है इन सब हजारों चीजों में, मेरा चालाक मन, ये चालाक मन से जो मुक्ति की खोज करता है, उसी को मुमुक्षु बोलते हैं। वो दुनिया से भाग नहीं रहा, क्योंकि दुनिया क्या है, संसार क्या है, मन ही तो है। मन है तो संसार है। माया क्या है, माया बाहर नहीं है, मन में ही है।
तो माया से मुक्ति, बाहर की मुक्ति नहीं, मन से मुक्ति ही माया से मुक्ति है। जिसको ये तलब होगा उसकी प्रयास रुकेगा ही नहीं। जिसको तलब नहीं होगा, कुछ लोग पार्ट टाइम वाले होते हैं, झटका लगा याद आया भगवान, झटका लगा वापस लौट आए पथ पे, नहीं लगा थोड़ा सुकून मिला चल पड़े। अभी देखो मैं डॉक्टर के पास से आ, वो उसको लेके जाए, जैकी को डेली, वो हस्की डॉग है, वो उसकी सुधर नहीं रही है हालत। हालत इसलिए नहीं सुधर रहे हैं क्योंकि वो सुधरने नहीं दे रहे उसको। अब उसमें जो एनर्जी, ऊर्जा जो आनी चाहिए, वो अगर केयर प्रॉपरली किया, केयर हम लोग को नहीं करना है, वो फैमिली वालों को करना है, वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो रिलैप्स हो रहा है वापस वापस। तो रोज बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आज ले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डॉक्टर भी आश्वासन देता है, मेडिसिन भी देता है, और वो तंदुरुस्त होता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी उसमें एनर्जी आ गए, चलो दौड़ाने को, तब सब भूल गए, प्रॉब्लम भूल गए, ये भूल गए, आगे पीछे के सब भूल गए, उसमें एनर्जी आ गई, चलो खिलाओ ठूसो पीसो, वो करो ये करो। और जैसे ही चटका लगा, डॉक्टर याद आया, नेबर से याद आए, हेल्पर से याद आए, तब तक किसी की चिंता नहीं है। ये हमारी फितरत है, इंसान की फितरत है, गंदी फितरत, कि जब सब अच्छा चलता है तो वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, लाइफ फॉर ग्रांटेड, एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। चटका लगा, पिछवाड़ा थोड़ा गर्म हो गया, चटका, वो बोलते हैं ना, इस पे बैठ गए, तवा पे बैठ गए, तो आउच, तो सब याद आता है, साधना से लेके, भगवान से लेके, गुरु से लेके, गुरुमंडल से लेके, साधना से लेके सब याद आ जाता है। ये क्यों? ये हमारी एटीट्यूड, हम देख ही नहीं रहे, अवेयरनेस है ही नहीं इन सब चीजों में, देख ही नहीं रहे। तो ये इस तरह से, इसको मुमुक्षु नहीं बोलते हैं, ये सब पार्ट टाइमर्स, पार्ट टाइमर्स यानी कि क्या, चटका लगा, अब वो चटके से कैसे चटका निवारण कैसे हो। तो चटका निवारण के बारे में सोचेंगे तो कोई बर्फ ला के दे देगा, बर्फ रगड़ेगा, और जैसे बर्फ रगड़ेगा थोड़ी शांति मिल जाएगी, फिर वो भूल जाएगा, फिर तवे पे जाके बैठेगा, या कहीं ऐसा कोई जाके बैठेगा, फिर बर्फ याद आएगा। यही नौटंकी चलती है हमारी, 90% ऑफ द पीपल मैं देखता हूँ, यही नौटंकी चलती है, इंक्लूडिंग यहाँ, यही नौटंकी चलती है। संसार में कब घुस गए याद ही नहीं, बेहोश हो गए, पूरी टीचिंग्स, पूरी ट्रेनिंग्स, पूरी फिलोसफी, सारे गुरु, ये गुरु के पास है, वो दीक्षा, वो दीक्षा, सब भाड़ में गया। और जैसे ही मुसीबत आ गई, फिर दौड़ो। इसको मुमुक्ष नहीं कहते, इसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं, 4 दिन की चांदनी है। तो मैं, चलो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आप अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा, एक सत्संगी बन जाता है उस चीज को लेकर, ये कारण बने आप, ये बताने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका प्रश्न क्या था, वो अधूरापन। तो अधूरापन में अपने को भी ये खोजना है, ये अधूरापन अधूरापन नहीं लगेगा अगर प्रयास जारी है। अगर प्रयास जारी है और हमें पता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, जहां पे रंग आएगा इसका, कहीं ना कहीं तो इसकी रिजल्ट आएगी। राइट। ये जब तक हमको, ये हम चल तो पड़े हैं पथ पे, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमको पता नहीं आएगा कि नहीं। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा चके, वहां थोड़ा चके, यहाँ थोड़ी साधना कर ली, उस गुरु की थोड़ी टीचिंग्स ले ली, इसकी ले ली, उसकी ले ली। तो ये जो मिलावट चल रहा है, ये क्योंकि ये बाहर का नहीं, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की नहीं, मैंने परखा नहीं अपने पथ को, मैंने जाना नहीं, मैंने छानबीन नहीं किया प्रॉपरली। क्योंकि जो छानबीन करता है ना, उसको सीख कर बोलते हैं, सीख कर, दे नो व्हाट टू सीक। एक बार पता चल गया है कि व्हाट आई एम, मेनी पीपल डोंट नो व्हाट दे आर सीकिंग, अभी भी मैं गारंटी देके बोलता हूँ, यहाँ पे दे डोंट नो, यहीं पे सत्संग में, पीपल डोंट नो व्हाट दे आर सीकिंग। आप बोलने को बोलोगे आत्म साक्षात्कार, वो सब बकवास बोलोगे, लेकिन यू आर नॉट, आई कैन प्रूव इट टू यू राइट नाउ, यू आर नॉट सीकिंग दैट, यू आर सीकिंग समथिंग एल्स विच यू आल्सो डोंट नो। अभी भी बैठ के चिंतन करके देखो सब लोग,
व्हाट आर यू सीकिंग? व्हाट आर यू सीकिंग हियर इन दिस सत्संग? ब्लैंक हो जाओगे। बैठे हैं, लाइफ चल रही है, एक पैटर्न है हमारा। सत्संग भी एक पैटर्न है, रिट्रीट भी, वेबिनार्स भी, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, यूट्यूब, अध्यात्म साधना, जो भी बोलो, एक पैटर्न है। कर रहे क्या प्राप्त करने की कोशिश कर, किसी को पता नहीं। बोलेंगे तो लोग बोलेंगे आत्म साक्षात्कार, या बोलेंगे मुक्ति, ये सब चीजें, ये कहीं, ये सब कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है मन के अंदर। और उनको पूछो मुक्ति कैसे, अभी जो आप कर रहे हो, ये मुक्ति के लिए कर रहे हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो, या ऐसा आत्म साक्षात्कार कैसे, थोड़ा बताओ कैसे होगा। मैं गारंटी देता हूँ पता नहीं है लोगों को, बता नहीं पाएंगे। क्या करने से कैसी मुक्ति होगी, बताएंगे तो भी कोई रटा हुआ, कहीं यहाँ से सुना हुआ, कहीं किताब में पढ़ा हुआ, वही रिपीट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? बिलीवर्स बन गए। वो अभी तक परखा नहीं उन्होंने, क्या पथ पे क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, परखा नहीं। तो किसकी गलती? मैं यहाँ बैठा हूँ क्लैरिटी देने के लिए। मैं यही अपो दीपो भव ये सब क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भैया आपकी तीसरी आंख खोलो, छठे इंद्र से आपको जागृत करके आपको देखना है, और आपको क्लैरिटी पानी है। हजारों मार्ग हैं, एक मार्ग नहीं चलता। आप देखो आपका मार्ग क्या है। हजारों प्रैक्टिस है, मैं कितने सारे वेबिनार्स करता हूँ। ये इसलिए वेबिनार्स करता हूँ कि हर एंगल से आप देखो इस चीज को। ये नहीं आपको दिख रहा तो ये एंगल से थोड़ा देखो, ये नहीं दिख रहा उसमें और एक दूसरा एंगल से देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ताकि ये थोड़ा हो गया और यहाँ डीपन हो गया, वहां डीपन हो गया, नहीं तो ये नहीं चल रहा। हाँ, ये वाला वेबिनार में मुझे मिल गया एग्जैक्ट, अब वो ग्रिप मिल गया, अब पूरी क्लैरिटी। इसके लिए करता हूँ अलग अलग, अलग अलग दिशा से इतने सत्संग क्यों करता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स क्यों चुनता हूँ, ये ताकि हम हर एंगल से देखें। कहीं ना कहीं तो छेद होगा, कहीं ना कहीं तो एक रास्ता रहेगा, क्योंकि सबकी नेचर अलग है, सबकी प्रकृति अलग है। सो सबका देखने का रवैया अलग है। मैं एक पैटर्न नहीं बता सकता, मैं एक नहीं बोल सकता कि आप यही ये चीज करो, इसी प्रकार से देखो, नहीं। किसी के लिए इनर अल्केमी चल सकता है, किसी के लिए इनर चाइल्ड चल सकता है, किसी के लिए लेट गो रिलीज वाला चल सकता है, किसी के लिए रीसेट वाला चल सकता है, किसी के लिए अपोदीप प्रॉपरली चल सकता है, किसी के लिए कल की वेबिनार जो हमने किया हो सकता है, जो दुनिया में ज्यादा है, जिनको टाइम ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन इच्छुकता बहुत है निकलने की, और निकल नहीं पाते। क्यों? गठबंधन बहुत है, कुछ ना कुछ लेके हमको डूबता है। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा ये आ गया, थोड़ा वो आ गया, हल्का सा फैमिली में कुछ हो गया, या नौकरी में कुछ हो गया, या फाइनेंशियल कुछ आ गया, हेल्थ का कुछ आ गया, हल्का सा कुछ आ गया, हवा का झोंका, सब नाव ऊपर नीचे हो गया, और हम चले आत्म साक्षात्कार के लिए। नहीं भैया, हम तो बहुत एडवांस्ड है, लेवल 10, हम तो सिर्फ वो मैं करेंगे। नहीं रंग लाएगा ना, तो जो रंग लाएगा आपको पहचानना है, मैंने मुझे नहीं पहचानना। आपकी प्रॉब्लम देख के मैं बता सकता हूँ कि वो आपको नहीं जमेगा। भले आप सोचो, बहुत हाई सोचो, हाई थिंकिंग भी हो सकती है, हाई इंटरेस्ट हो सकती है आपकी, इंटरेस्ट से क्या करोगे? हायर इंटरेस्ट लेके कुछ फायदा नहीं है। एम आई वर्दी फॉर दैट हायर इंटरेस्ट? वर्दी यानी क्या? उसके लिए क्या तो मैं तैयार हूं, उस तरह के डीप में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब गणेशपुरी रिट्रीट में मैंने बोला चलो, मैं भी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, मैं बोला ये तत्व यहाँ हमको दे सकता है, नित्यानंद तत्व मुझे मिला है, यहाँ वो है। संकल्प लो, यहाँ जुड़ो, अभी का अभी बैठेंगे यहाँ पे, करेंगे एक पर्टिकुलर डीपली, हम एक ये चीज करेंगे जहां पे आपको जो चाहिए यहाँ, क्योंकि आपको जो चाहिए मैं सोच रहा था कि वो है अल्टीमेटम, लेकिन मैंने देखा अल्टीमेटम है ही नहीं, 80% के लोग है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है या सही है, क्योंकि जो सही है हमने किया, वहां पे जो रिक्वायरमेंट है हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि अरे छोड़ो यार कैंसिल कर देंगे प्रोग्राम, नहीं। जो हमारे लिए उच्च का है, उचित है, वो हम करते हैं उस चीज को लेके। लेकिन देखने की एक क्या बोलते हैं, एक ऑनेस्टी तो हो, सिंसियरिटी तो हो। काहे को हम तोप मारे, बड़े बड़े 21 तोपों की सलामी की, आत्म साक्षात्कार वगैरह, जब हम तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए। और मैंने जताया उस चीज को, देखो आप तैयार नहीं हो। मैंने एक ही बोला, एक साधना करते हैं यहाँ बैठ के, गणेशपुरी का स्थान है ये, 100% मिलेगा, विदाउट डाउट। तो आज हम बोलते हैं कि वॉट एवर इज फॉर माई हाईएस्ट गुड,
लेट दैट बी विथ मी, वॉट एवर इज नॉट फॉर माई हैज गुड, लेट इट बी रिमूव्ड फ्रॉम माई लाइफ। चलो आज करते हैं। सब सेकंड थॉट्स में चले गए, मतलब हम तैयार नहीं है। मैं ये क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं लोगों, लोग अभी भी भ्रम में बैठे हुए हैं, हम बहुत कहीं पहुंचे हुए हैं। या आराम से हो जाए, नहीं हो जाएगा जब तक यहाँ के नीचे के जकड़न छूटेगा नहीं। वहां आप कैसे जाओगे उस चीज को? मैं बोल रहा हूं पहले ये छोड़ो। आपको ये नहीं छोड़ना है, आपको कंबल रखना है, उस पे कारपेट लगा देना है, फिर हम सिर्फ वही प्रयास करते रहेंगे, फिर अधूरापन रहेगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, इस सबका अधूरापन देख रहा हूँ मैं। सब में अधूरापन है, इसमें नहीं है, सभी में है अधूरा अधूरा। लेकिन वो अधूरा किस वजह से वहां देखना नहीं चाह रहे, मैं बार बार वहां दिखाता हूं, मैं देखना नहीं चाह रहे, इच्छा ही नहीं होती है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी है आपको, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सबको आत्म साक्षात्कार करनी। मैं बोल रहा हूँ आपको जो उचित का है वो करो, क्योंकि हमने वो किया। दुनिया में कैसे रहना है वो पहले समझ ली। तो कल का वेबिनार वही था माय डियर्स, कल का वेबिनार वही था कि आप छोटे छोटे चीजों में अभी भी लटके पटके पड़े हैं। तो बड़े प्रोग्राम्स में कोई ये नहीं है, और बड़ा छोटा कुछ है नहीं यहाँ। हमको बस यहाँ पे पहले तो अफ्लोट होना है। पानी पर तेल कैसा होता है? पानी में पानी मिला दिया तो पता नहीं है कहाँ घुल मिल गई, ऐसा है माया है संसार। और हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो पानी में तेल तेल बन के तैरना है ऊपर, उसको सरफेस बोलते हैं, ऑन द टॉप, सरफेसिंग ऑन द टॉप। अफ्लोट होने के बाद आके पानी के बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, ये हम पानी के कहीं कोई नीचे इस पे है, सर पे है, कोई घुल मिला है उसके अंदर, और निकलने की बात कैसे करेंगे हम? कोई इवेपोरेट होना नहीं चाहता, नीचे गर्मी नहीं चाह रहे, बॉयल होना नहीं चाह रहे, बॉयल होने के बाद इवेपोरेट हो जाएंगे पानी, नहीं भाप भी नहीं बनना चाहता कोई। लेकिन इच्छाएं बड़ी, बड़े बड़े ड्रीम्स, ये ड्रीम्स वाला जोन नहीं है, प्रैक्टिकल जोन है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले देखो समझो, चीजों को समझो। मैं उसलिए बोलता हूँ मुक्ति का भी मार्ग नहीं बोल रहा हूँ मैं, गोली मारो मुक्ति को। बट अगर पहले तो देखो आपको जिंदगी में क्या दिक्कत है। यही दिक्कत है कि भैया मैं 4 दिन ठीक रहता हूँ, फिर 5वें दिन कुछ आया, फिर मैं डूब जाता हूँ या भूल जाता हूँ, फिर याद ही नहीं रहता। हाँ, तो ये बेसिक वाले फाउंडेशनल चीजें करो, एक ग्रिप मिल जाए आपको, एक पकड़ मिल जाए। ये डायरेक्ट छलांग मारने से नहीं होगा। मैं क्यों मना करता हूँ डायरेक्ट छलांग मारने से? क्योंकि आप ही मायूस होंगे, फिर आप बोलोगे सब में हमने कोशिश करके देखा, भगवान भगवान बड़े निर्दयी है, या होता नहीं है। होता नहीं है, साइंस है उस सब चीजों का, वही मैं यहाँ खुलासा कर रहा हूँ। सारे जहां में यही चल रहा है, अंधाधुंध दौड़ चल रही है, क्लैरिटी है ही नहीं। मैं इतने सारे क्लैरिटी सेशन इसलिए ला रहा हूँ कि क्लैरिटी हो, क्योंकि मैंने देखा है मिस्टेक्स, आई हैव सीन द मिस्टेक्स इन मल्टीपल पार्ट्स, जो अगर रेक्टिफाई करें ना ऐसे आदमी हो जाए उधर। अब मैं तो दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं थोड़ी कोई ये हूं जाके सबको बोले कि ये ठीक करो वो ठीक, लेकिन मुझे जो दिखा वो मैं बता तो सकता हूँ, ताकि जिसको सुनना है वो सुने। और जो गैप्स है, बहुत सारा गैप्स है, मल्टीपल गैप्स, और लोगों को ही पता नहीं वो गैप्स है, जो चला रहे हैं उनको ही पता नहीं गैप्स क्या है, लेकिन दिखता है। जो शोध करता है उसको दिखता है, जो खुद उसमें रमा है दिखता है। तो दूसरों को बोल की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे मेंड कर सकते हो, इसको यहाँ करो, क्योंकि सुनेगा नहीं कोई। मैंने जिंदगी भर सीखा है, जिंदगी भर बोला है, जिंदगी भर सजेशंस दिया है, गाइडलाइन एडवाइस सो कॉल्ड सब पता है, लेकिन नोबडी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि वो साध्य अलग है। साध्य जब हो तो ये समझ आएगा ना, तो है ही नहीं। मैं बोला छोड़ो, मुझे क्या करना। लेकिन जिसका साध्य हुआ है मैं बता सकता हूँ। तो वैसे करके मैंने शुरू कर दिया बताने को कि ये चीज है, ये गैप्स है, बहुत सारे गैप्स है। मैं ये चीख के नहीं बोल रहा हूँ कि उधर सब गैप्स है, मैं बस बोल रहा हूँ आपकी जिंदगी में ये गैप्स हो सकती है। आप देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं, करेक्ट बोला आपने, यहीं पे है। तो अभी आपने बताया ना, बड़ी सूक्ष्म चीज है कि अभी भी अधूरापन लग रहा है, अभी पिन पॉइंट भी टारगेटेड, व्हाट इज दैट, स्ट्रेट इमीडिएटली कहां से आ रहा है? अभी जब तक हम उस चीज को नहीं सुलझाएंगे, इससे हम मुक्ति नहीं पाएंगे इस चीज को लेकर। तो वो क्लैरिटी आ गई ना अभी।
कि किस चीज को है। नहीं तो हम ढक के बैठेंगे उस चीज को। अभी आप गए और बोले कि अधूरापन लग रहा है, अच्छा, आप कहीं भी जाओ आप बोलो अधूरापन, अधूरापन लग रहा है, आओ बैठो हमारे पास, ये हमारी वाली साधना करो, आपका अधूरापन दूर हो जाएगा। आप वहां करोगे, फिर वो ठीक नहीं लगेगा, फिर कहीं और जाएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हमारा ही चलती है, हम हमारा ही सर्वश्रेष्ठ है। आप वहां क्या करके आए हो, इधर आके करो, यही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे करके हमारी जिंदगी निकल जाती है एक्सपेरिमेंटेशन में। और उसका सोल्यूशन किधर है? रामकृष्ण परमहंस कितने साल बिताए उस चीज में। हम भूल ही नहीं सकते कि वो अधूरा है। आप कौन सा एंगल से रामकृष्ण परमहंस अधूरा लग रहे हैं, लेकिन ही इज अ जेन्युइन मैन, जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन सेंट, जो बोले छाती ठोक नहीं अभी भी अधूरा लग रहा है मुझे। वो गट्स, वो ह्यूमिलिटी, वो प्योरिटी है। तोतापुरी जब आके उनको बोले, ये पॉइंट आउट किए, और किसी को होता तो गुस्सा आ जाता, अरे तुम मुझे नहीं जानते, माँ काली का भक्त हूं, बुलाने से आ जाएगी। सुनते, हम जैसे कोई भी होते तो नहीं, भाग जाते वहां से, भगा देते। वो तो उनकी ह्यूमिलिटी, उन्होंने बोला ये अधूरा है, अभी भी अधूरापन लग रहा है, तो उन्होंने 2-3 बार प्रयास किया, नहीं जमा उनको। तब गुस्से में उठ के जा रहे थे, तोतापुरी जी बोले कि आपसे नहीं होगा, छोड़ो। वो बोले नहीं, आप ही इसको दे देंगे, आप ही ये कर सकते हो, क्योंकि मैं भीतर से पुकार रहा हूँ, और उस माँ ने ही आपको यहाँ भेजा है। आप मुझे मैं जानता हूँ आप ही कर सकते हो उस चीज को। अब रामकृष्ण चाहे तो गुस्सा हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने बोला आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ काटो उस कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट है आपके अंदर, द्वंद है अभी भी माँ काली का, वो उसको तलवार से चीरो। और वो बोल रहे मैं नहीं चीर सकता, मेरी माथा है कॉन्सेप्ट। तो वो बोले कि ठीक है आप नहीं कर सकते हो तो मैं चला। वो बोले नहीं नहीं आपको ही करना है, मैं ठीक है मैं आपका सुनता हूं। मतलब ये क्या है, ये है कि वो डिवाइन मदर ने ही उनको सोल्यूशन सामने ला के दिया। अब वो सामने से उनको सोल्यूशन बता रहे हैं, इनकी ह्यूमिलिटी है कि वो समझ जा रहे हैं कि ये परमात्मा ही मुझे सोल्यूशन दे रहे हैं। उनकी ईगो में नहीं बैठे उस चीज को लेके, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने बोला मैं सुनता हूं आपका। क्यों क्यों? क्योंकि वो प्यास थी उनको अधूरा होने का, वो जो तलब है पूर्ण होने का वो था, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था उनको। तो देखो उनका कॉम्प्रोमाइज कैसा था, नहीं किया उन्होंने कोई चीज को लेके, वो बैठे, प्रयास किया, जो किया, और फल देखो मिल गया। ये अगर हम में आ गए, हो गया। ह्यूमिलिटी पहले आनी चाहिए, हमारे में ह्यूमिलिटी नहीं, अभी पहुंचे भी नहीं है कहीं, और शुरू हो गया हमारे। हम ये लेवल्स वाले बहुत खतरनाक चीज है, बिगड़ जाते हैं ये लेवल वाले बातों से। बड़ा सुपीरियरिटी जब तक आ जाए खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जब हमको लगे कि कहीं पहुंच गए, कहीं नहीं पहुंचे हम। जब रामकृष्ण जी नहीं सोचे कि हम मैं कहीं पहुंचा हूं, तो हम क्या सोचे, उनकी क्या स्टेचर थी, सोच के देखो। तो बहुत काम है, मैं ये बोल रहा हूँ कि काम बहुत है। ऐसे हमको कभी नहीं सोचना है कि कुछ नहीं है। काम बहुत है मतलब क्या है, मैं एफर्ट की, हार्ड वर्क की, तपस्या की बात नहीं कर रहा हूँ। काम ये है कि हमको और ज्यादा जोर दे के, अवेयरनेस से देखना है, विवेक से और ज्यादा क्लैरिटी में और डीप जाके देखना है। इतना काफी नहीं है जो हमारी कॉमन सेंस बताती है, कॉमन सेंस नहीं, मैं सिक्स सेंस की बात कर रहा हूँ। हम सिक्स सेंस से भी थोड़ा ही देखते हैं। यहाँ आंख का थोड़ा पार्टी खुला है, यहाँ भी पर्दा डाल के रखा है हमने, वो पर्दे के अंदर से देखते हैं, बुर्खा से देखे सर, वो भी पूर्ण नहीं देखते। पूर्ण देखा तो भाग जाएंगे लोग। अभी कितना मैंने, कितने वेबिनार्स, कितनी चीजें मैं जो बोलता हूँ लोगों को खटकती भी है, भैया आप क्या बोल रहे हैं। फैमिली तो होती है, फैमिली में रहो, फिर फैमिली में तुमको क्या लेना है, करो उसी में मजे करते रहो फैमिली में। यहाँ क्या सुनने है, तुम पड़े रहो, लटके पटके रहो, एक दूसरे के खुश रहो। और क्या बोल सकता हूँ, ब्लेसिंग भी देता हूँ ऐसा, तो खुश रहो आप सब लोग, आबाद रहो, एक दूसरे के चिपक के हुए। और क्या बता सकता हूँ। अरे तुम्हारी इनसिक्योरिटी अभी तक निकली नहीं है, अभी अंदर से क्लैरिटी आई ही नहीं है इन सब चीजों का। इतना हम फिर इतने सालों से क्या कर रहे हैं, ये सुनते आ रहे हैं ना बकवास।
कि हम आत्मन हैं, ये साथ में जो है सभी आत्मन है, और ये अलग अलग प्रकार से कार्मिक डेब्ट से आए हैं, लेन देन का चक्कर चल रहा है। भैया ये सुनने को मजा आता है, हाँ, भजन भी करने को मजा आता है। लाइक प्रैक्टिकलिटी में नहीं देख सकते हम ये चीज, प्रैक्टिकलिटी में चिपकना है। क्यों? इनसिक्योरिटी है। फिर काहे की मुक्ति की बात कर रहे हैं? अब मुझे कोई शौक नहीं है पॉलिश मारते बैठने के लोग, क्योंकि मैं पॉलिश मारने आया ही नहीं, ना मुझे कोई खरीद सकता है इस चीज में, ना कोई फ्लैटर कर सकता है। मैं तो बोलूंगा जो है, अच्छा लगे तो सुनो, नहीं सुनना है तो जाओ, मर्जी है आपकी। लेकिन वो आपकी वोट पाने के लिए मैं यहाँ बैठ के मस्का नहीं मारूंगा किसी को। जो है वो बोलता हूँ, और जिसको इंटरेस्ट है वो सुनेगा, जिसको जानना है वो सुनेगा, जिसको परखना है वो सुनेगा, जिसको करना है, जिनको तलब है, जिनको प्यास है, जिनको ऊपर उठना है इन सब चीजों से, जिनको मुक्ति की जो बात कर रहे हैं ना, फ्रीडम, पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम, ये ये अभी तक जो हम बोलते हैं ना, नहीं यही है जिंदगी, मतलब ये लोग सीखे नहीं अभी तक। अभी भी मजा आता है, पुनर्पि जन्मम पुनर्पि, ये सीख क्या है? पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम ना हो। हम बोलते हैं ना, सारा वेदांत क्या बोलता है? मुझे और कोई फ्यूचर बर्थ्स एंड डेथ्स नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बस हो गया है, बस हो गया है। ये बस जब तक नहीं होता, तब तक तुम्हारी बस चलते रहेगी इसके अंदर, ये संसार में बस दौड़ाते रहो। इसका कोई ये नहीं है। अब लोग मुझे समझाने को आते हैं, भैया ऐसा नहीं है, इसको, ये टीचिंग को थोड़ा मरोड़ो। अब आपके हिसाब से मैं टीचिंग को मरोड़ू? आपकी कंफर्ट, आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए? तो वही तो हुआ ना रामकृष्ण जी का। तो क्या तोतापुरी ने कन्वर्ट कर दिया क्या? उन्होंने कॉन्सेप्ट बदला क्या? उन्होंने बोला, ओह आई एम सॉरी रामकृष्ण जी, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं कुछ नए नुस्खा सोचता हूँ, अब क्या करें ताकि आपको भी हर्ट ना हो। ऐसा कुछ हुआ क्या? वो बोला, सुनना है तो सुनो, नहीं मैं चला। रमता जोगी, उनको क्या लेना है? जिसको सुनना है वो सुनेगा, उसको सीख कर बोलते हैं। जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है इस बात पे, वही निकलेगा आगे। जो नहीं है वो जाएगा, बहुत आगे जाएगा, लेकिन आगे जाके वहीं रुकेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गति नहीं होती, गति भी बहुत होती है, बिल्कुल नहीं होती ऐसे नहीं। आपको मजा भी आएगा, फ्रीडम आएगा, थोड़ा मेडिटेटिव रहेगा, थोड़ा डीप अवेयरनेस रहेगा, थोड़ा साइलेंस रहेगा, थोड़ा हेल्थ वेल्थ, वो सब चीजें भी सुधर जाएगी, लेकिन अधूरापन रहेगा। मुक्ति का मार्ग के लिए आपको संसार के ऊपर उठना ही पड़ता है। आपको ये देखना ही पड़ता है कि ये जो शरीर है आपका, ये बकवास है। आजू बाजू में जो सारे शरीर है, सारे बकवास है, सब जाएंगे 6x4 फुट के गड्ढे में। ये जब तक हम देखते नहीं है, ये अज्ञानता है, ये अध्यात्म नहीं है। तो बताइए, हमारे में और उनमें क्या फर्क है? जो लोग हमारे इर्द गिर्द, हम बोलते हैं ना बड़ा सुपीरियर बन के चलते हैं, बहुत आत्मा, हम ये लेवल के वो लेवल के, तो मुझे बताओ भैया, आप में और उनमें क्या फर्क है? क्योंकि दोनों भी चिपके हुए हैं। वो भी चिपके हुए हैं, आप भी चिपके हुए हो। क्या फर्क, क्या है? लेवल कैसे बढ़ गया? ये सोचने की बात है। ये जब तक हम ध्यान नहीं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शायद मेरे अंदर से ये निकलना था मुझे। मैं हर बार बोलता हूँ ये अलग अलग तरीके से, लेकिन अब इसकी सख्त जरूरत है। अगर अगर आपको वो चाहिए, अगर वो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सबको वहां लेना है। अगर हमको ये चाहिए, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, रिलेशनशिप, अबंडेंस, पीस ऑफ माइंड, एक सुकून की जिंदगी, एक तृप्त जिंदगी, ऐसा भी नहीं, ये भी घटिया नहीं है, ये खराब नहीं है, अच्छी जिंदगी चले, वो सब चले, तो दैट कैन बी डन। उसके लिए आराम से हो सकता है। कई सारे प्रैक्टिस है, आप करते रहो, लेकिन उसके परे जाना है तो पापड़ बेलने पड़े। तो पहले तो छोड़ने की बात करनी पड़ेगी आपको, हर चीज को। आपके सारे अटैचमेंट, सारे मोह माया जो है, वो हटाने की आपको सोचनी। हटाओ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बोलने से नहीं हटता, लेकिन वो बुद्धि में घुसना चाहिए कि यहाँ से मुझे उसके लिए कुछ काम करना है, प्रयास करना है। वही प्रयास आपको वहां ले जाएगा, उसके परे। नहीं तो फिर वही हेल्थ वेल्थ सक्सेस रिलेशनशिप और पीस ऑफ माइंड, ट्रैंक्विलिटी,
खुश है तो वो भी ठीक है, लेकिन पुनर्भी जन्म तो जरूर है उसके अंदर, खत्म नहीं हुआ है पूरा। नहीं मुझे और एक 4 जन्म अच्छा अच्छा लग रहा है, मजा मुझे करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन फिर वो लोग उसकी बात नहीं करना चाहिए, नो पुनर्भी जन्म, फिर वो बकवास हो, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप प्रॉपरली जान नहीं पा रहे हो कि आप एग्जैक्टली चाह क्या रहे हो जिंदगी से। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले तो आप क्लियर हो जाओ, आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो, उसमें क्लैरिटी लाओ। और एक बार आपको पता चल गया, नहीं भैया मुझे अभी मुक्ति वुक्ति पुनर्विवाह में नहीं पढ़ना है, फिर उसके लिए कुछ है चीजें आप करो। जैसे कल का शिविर, कल का दरबार जो हुआ था, वो वही था, मुक्ति की बात ही नहीं है उसके, मोक्ष की बात ही नहीं हुई। कल हमने बात किया है क्या? कुछ भी बात नहीं है। लेकिन प्रसन्न चित्त कैसे रहना, क्योंकि जब तक हम पहले वो स्थापित नहीं करेंगे, उस चीज को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, नेक्स्ट पड़ाव तक नहीं जा सकते। तो हम जो लेवल 2 की भी बात कर रहे हैं, वो बकवास है, वो टाइम पास है, वो पिकनिक है, पिकनिक होने वाला। अगर ये रेडी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो फायदा नहीं है उन सब चीजों का। तो वो वासना नहीं होनी चाहिए, चलो यार थोड़ा मजा कर लेते हैं, अंदर जाके थोड़ा डीप हो जाए, थोड़ा मजा आ जाए, तो मजे ही करते रहेंगे हर साल। सर्विसिंग जैसा हो जाएगा वो। कार लेके गए, एनुअल मेंटेनेंस, तो आपने मेंटेनेंस कर लिया 4-5 बार या 2 बार साल में, या साल में एक बार कर लो मेंटेनेंस, और गाड़ी चलाते रहो, फिर आ जाओ मेंटेनेंस को। तो अपो दीपो भव कौन बैठता है? जिसमें जिगरा है वही बैठेगा, जिसको इंडिपेंडेंट होना है वही बैठेगा, जिसको लटक पड़ना है वो नहीं बैठेगा, क्योंकि अंदर से सबकॉन्शियसली बोले नहीं बाबा मुझे अभी लटकना है। देवी देवताएं हैं, गुरु गुरुमंडला है, इन सबको पकड़ के ही चलना है मुझे अपने। और ये गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं। आपकी अगर इच्छा है तो वो भी पूर्ण होगा 100%, पर वो मुक्ति का मार्ग नहीं। मुक्ति का मार्ग है निर्लंब। आप जो बोल रहे हो वो सालंब है। इसको कोई भी एक चीज को भी आपने पकड़ा तो वो सालंब है, मुक्ति नहीं हो सकती वहां पे। थैंक गॉड देवी कालोत्रा ऐसा स्क्रिप्चर है, अभी मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ, रेफर दैट। ऐसा नहीं कि मैं वहां देख के बोल रहा हूँ, ये पहले से भी ये बोलता था, क्योंकि अंदर से स्ट्रांग था। अंदर से स्ट्रांग क्यों था? क्योंकि साइंस देख लिया, परखा उस चीज को, हर एंगल से स्टडी कर लिया, पता चल गया, सिंपल सी बात। तो अपने को उतना ही करना है, डीप जाना है। तो डीप जाने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट तभी होगा जब साध्य हुआ है मुक्त होने की। मुक्त होने की अगर साध्य है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट अंदर से आएगा, भाव आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, उसी में लगे रहेंगे सुबह शाम। नहीं तो टाइम पास स्पिरिचुअलिटी, तो टाइम पास भी चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो डोंट टेक मी रॉन्ग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर गृहस्थी छोड़ना है, ये करना है वो करना है। आज मैंने एक पोस्ट डाला, कितना हिल जाते हैं जब जिद्दू बोले, यू विल डिके इन दिस क्रिएटिंग दिस रिलेशनशिप, दिस योर डिकेड एग्जिस्टेंस। तो कई सारे लोगों को ठेस पहुंचाओ, खासकर जो गृहस्थ में है। अब ये गृहस्थ ईगो एक बड़ा खतरनाक ईगो है। मैं गृहस्थ हूँ, तो कौन सा ये नया तीर है? गृहस्थ हो तो क्या हो गया? गृहस्थ भी सन्यास बनना है यार। मैं जिंदा हूं तो जिंदा वाले आदमी मरेगा भी एक दिन, तो ऐसा गृहस्थ है तो क्या गृहस्थ ही रहोगे जिंदगी भर? एक ना एक दिन आप वानप्रस्थ और सन्यास में, हाँ मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं तो रहो गृहस्थ में, मजे करो। मुक्ति कब आती है? गृहस्थ नहीं आती है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ के बाद सन्यास है, उधर से निर्लंब शुरू होता है, उसके बाद मुक्ति है। इसको सब स्टडी करना सब लोग। ये बस हमने थोड़ा यहाँ वहां से ले लिया। गृहस्थ में भी मुक्ति हो सकती है, कैसे मुक्ति हो सकती है गृहस्थ में मुक्ति? पढ़ो सारे, अभी मैं वही पोस्ट कर रहा हूँ सारे गृहस्थ के जितने लोगों ने बोला वो पढ़ो। आज रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या बोला? एवरीडी के एवरी everybody can shed buckets of tears for their kids and wives and family. How many shed tears for God? If you shed the same tear for God, you will get God. बोलो, गृहस्थ की भाषा है। अब वो क्यों बोल रहे हैं?
समझने की बात है, वो भी गृहस्थ ही है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन गृहस्थ किससे होता है? गृहस्थ शरीर से हुआ, आत्मा मुक्त है। लेकिन आत्मा जब आपके शरीर में घुसता है तो आप अलग किस्म के ग्रस्त बन जाते हो। वो मुक्त होना है, बीच में अंदर जो आत्मन है, अवेयरनेस है, वो शरीर और शरीर के लेन देन से और उसके जो कर्मकांड से जो भी करता है उससे मुक्त है। इट इज फ्री, इट इज अ विटनेस। तो आप संन्यास की स्थिति में पहुंच गए, कहाँ? गृहस्थ में रह के भी आप गृहस्थी हो लेकिन डिटैच्ड हो। क्यों? भीतर से डिटैच हो गया। और वही तो हम सीख रहे हैं ना यहाँ पे। लिविंग इन डिवाइन प्रेजेंस में क्या होता है? यू सडनली हैव अ स्प्लिट कि आई एम नॉट दिस बॉडी। वहां से शुरू होता है कहानी। तो जो गृहस्थ सोचता है आई एम नॉट बॉडी, आई एम अ प्रेजेंस, क्या वो लिप्त होने वाला गृहस्थ हो जाता है? क्या रामकृष्ण जैसे रहेंगे? सोच के देखो। तो रामकृष्ण वो थे, वो वाले नहीं, बॉडी के साथ चिपके हुए। वो स्प्लिट है। बॉडी इज फंक्शनिंग, ही इज अवेयर कि आई एम हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर वट एवर, ऑल दो रोल्स वो खेल रहा है। कौन खेल रहा है? मैं नहीं, मेरा शरीर। मेरा शरीर घर को चला रहा है। मेरा घर ही, मेरा शरीर ने शादी किया है। मेरे शरीर इज टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, इट ऑलवेज हैज एन अवेयरनेस। ऐसे आदमी मुक्त है। ये संन्यास तक जाना, यानी कि ये इसको बोलते हैं, ये जो डिटैच होके भीतर से जो दूरी होती है, वो संन्यास है। पहले वानप्रस्थ, फिर संन्यास। वहीं रह के, उसी घर में रह के, उन्हीं लोगों के बीच रह के भीतर से मुक्त होना, उसको गृहस्थ में संन्यास बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। लोग बोलते हैं कि चिपक के रह के उसी के अंदर पूरा डिसॉल्व होके मुझे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मैं साधना ही ऐसे कर रहा हूं गृहस्थ वाला। बताओ, करके दिखाना मुझे। या जिसने ऐसा इस आइडेंटिटी से कर दिया, मुझे एक एग्जांपल बताओ, एक बंदे को बताओ। एक इतने साधु संत हैं, इतने मिस्टिक्स हैं, उनके जीवन चरित्र आप एक बताओ, ये बंदे ने मुक्ति पा। मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि जिस भी संत महात्मा को आप देखोगे जो उस स्थिति में है, गृहस्थ में रह के भी जो संत महात्मा बन गए हैं, 100% उनको अटैचमेंट नहीं है। मैं मेरे अपने ये बोलते ही नहीं, गारंटी देके बोलता हूँ। एक है तो मैं बोलता हूँ आप लाओ। मुझे आजकल के ये मिस्टेक्स मत लाना। मैं वो जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे युक्तेश्वर गिरी महाराज, जैसे लहरी मासी जी, जैसे ललेश्वरी माँ, सब गृहस्थ लोग हैं। राजा जनक, संत तुकाराम, बताओ ना, चिपके हुए लोग दिख रहे हैं आपको? ये गृहस्थी थे। लेकिन मैं मेरे, ये मेरे अपने हैं, ये इसके वो है एटीट्यूड उनमें है। उधर ही है वो, घर भी नहीं छोड़े। निसर्गदत्त महाराज कोई नहीं छोड़े, वो वही अपने वही कमरे में, वही उनके फैमिली आके सब देख रहे हैं, उनका खान पान भी हो रहा है, वो है उधर ही। लेकिन भीतर से फुल सन्यासी पहुंच गए। उसको बोलते हैं गृहस्थ। ये गृहस्थ का घमंड लेके कोई फायदा नहीं है। गृहस्थ, हम गृहस्थ साधना कर रहे हैं, क्या खाक मिलेगा उसमें? भीतर से वैराग्य ही नहीं आ रहा, तो क्या खाक हम गृहस्थ बोल रहे हैं? तो जो भोग में रहते पूरा वो 100% उसके अंदर, वो गलत फहमी है। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये डालता हूँ यूट्यूब। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है बोलने की, ये सच है। ये जब तक क्लैरिटी ना हो, हम भ्रमित रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि कृपा करो, हम गृहस्थ रह जाएंगे गुरु की कृपा से। जो गुरु की कृपा यानी कि क्या? गुरु की कृपा के यही खेल खेल के आपको डिटैच करके आपको बताएगा मैं आत्मन हूँ, मुझे ये मेरे नहीं है। उसको ही गुरु कृपा बोलते हैं। उसको नहीं कि मैं गृहस्थ बन गया और एक 4 गाड़ी ले ली, 4 और प्रॉपर्टी ले ली, 4 और बच्चे पैदा कर लिए, और अपने बढ़ा लिए, बड़ी गुरु कृपा है। ये है आजकल का स्पिरिचुअलिटी। इसको नहीं बोलते हैं गुरु कृपा, यानी कि वो कृपा से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो कि ना ये शरीर आपका है, ना ये संसार आपका है, और सब मिटने वाला है, और ये सब ढोंग है।
क्योंकि आता है जाता है, कितने संसार आप कर चुके हैं पहले भी, कितनी शादियां की, कितने बच्चे किए। ऐसा नहीं बोल रहे कि शादी मत करो, बच्चे करो, करना है तो, लेकिन उसमें खो मत जाओ कि यही है नारद का स्टोरी जैसा। तो ये सब हम स्टोरी सुनते हैं, मजा आता है, कितना ताली बजती है पता है। नारद जब वो बीवी बच्चे उसके बह गया और सडनली खुले और नारायण बोल रहे मेरे पानी किधर है, सीटियां भी बजी होंगी। ये किसको बजा रहे, एंटरटेनमेंट है। अपने जीवन पे बोल तब तो वहां नहीं जाएंगे। क्या हम करते हैं कभी, नारायण के बारे में इतने बार सुना, क्या हम कभी सोचा है हमने अपने बारे में, अपना फ्लड कभी सोचा है? क्या ये लगता है कि कभी फ्लड आएगा नहीं? नहीं करते हैं। ये तब कर सकते हैं जब इसको सब्जेक्टिव अवेयरनेस है, ये तो मैं आज बात कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिवली हम देखे तमाशा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव तमाशा है। बाहर देखा, स्टोरी सुना, मजा आएगा। अभी आपने भास्कर जी ने जो क्वेश्चन पूछा, उसमें भी वही था, बोलो लाइट देखना, वो देखना वही है। मैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। जो शख्स सब्जेक्टिव अवेयरनेस में आ नहीं सकता, वो आखिरी पड़ाव तक जा नहीं सकता, कितना भी कर लो, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितना भी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो। और लास्ट यानी क्या, एक होना चाहिए, एक सब्जेक्टिव अवेयरनेस, दो का प्रैक्टिस है ही नहीं उधर। देखने, सुनने, परखने, अ, सोचने, सुनने या स्पर्श कर, उन सब चीजों में है ही नहीं। वहां एक ही होता है। अग्नि को छूने की बात नहीं हो रही है, आग लगाने की बात हो रही है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी एक साधना है, जो बैठो और अपने शरीर को आग लगाओ, एंड सी योर बॉडी बर्निंग टू एशेस। नहीं बाबा, डर लगता है। हाँ, सब्जेक्टिव अवेयरनेस से तो अपना अस्तित्व को कैसे मिटा सकते हैं, यही साधना है, सब्जेक्टिवली मिटाना है। बाहर जितना भी हम देखते रहेंगे उससे नहीं होता, वो एक लेवल तक ठीक है, लेवल 2 तक। लेवल 3 इज बियॉन्ड ऑल। यू हैव टू बिकम सब्जेक्टिव। मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक सब्जेक्टिवली आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तब तक आप नारद की स्टोरी सुन के सीटियां बजाते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे, भजन भी गाते रहेंगे, शायद थोड़ा बहुत ध्यान भी करेंगे उन पे, ऑब्जेक्टिवली ध्यान करेंगे, ऑब्जेक्टिवली उनको कनेक्ट करो, उनकी कृपा लो, इन सब चीजों में फंसे रहेंगे। लेकिन कभी अपने आप को नारद नहीं बनाएंगे। जिस दिन हम अपने आप को नारद बना के देखे, वो सब्जेक्टिव अवेयरनेस, अपने आप को उस स्थिति में डाल के देखें, उसको मैं स्मरण बोलता हूं। जब हम सुनते हैं, कोई कथा भी सुनते हैं या सत्संग सुनते हैं, वो कथा को यहाँ पे अनुभव करना है, उस सत्संग को यहाँ पे, जो भी स्टोरी सुनते हैं, वो वहां मौज करने के लिए नहीं, वहां के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वहां देख के प्रसन्न होने के लिए नहीं है, वो ये परखने के लिए, कॉन्टेम्पलेट, चिंतन करने के लिए कि ये रोल मेरा है। रामायण, वो रोल मेरा है, कभी मैं राम हूं, कभी मैं रावण हूं। वहां नहीं, राम ने उसको मारा, चलो झंडे बगाड़ दो, और फिर अपना ईगो बूस्ट कर लो। उससे क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला, ईगो बढ़ेगा उसके अंदर और दूरी बढ़ेगी, राम तत्व से दूरी बढ़ेगी। तो योग वशिष्ठ यानी क्या है, अपने आप को राम समझो, वही है योग वशिष्ठ। मैं हर बार बोलता हूँ, योग वशिष्ठ ये नहीं कि राम ने क्या कहा, वशिष्ठ ने क्या कहा और राम ने क्या सुना। अभी परसों मैंने डाला नहीं था, राम इनकी, राम ने, करेक्ट, राम ने ही डाला, राम ने ही कहा। अब उसमें मैंने देखा 2 घंटे बाद एक लाइक आया है। मिस्टिकल मिस्टिक में डाला था वो। अभी भी देखता हूँ कितना, आपको बताता हूँ, ये हमारी एक्चुअल कहानियां हैं, सुनने को मजा आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है। कितने लोग इसको पसंद भी करते हैं सुनना। ओ, अभी 8 हो गया, ओहो, टू मच। हम हमारे कमरे में अभी अभी रूम में कितने हैं, 50 के ऊपर हैं।
8 लोगों को ये भाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर हम क्या तुलना करें, तुलना नहीं। बाकी अगर कुछ डाल दो तो उसमें तो वो बढ़ जाती है, यानी कि आई एग्री विथ इट। लेकिन यहाँ पे राम कह रहे एग्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं एग्री करेंगे? मेरा ईगो को हर्ट नहीं करता, मेरा कंफर्ट जोन को हर्ट नहीं करता, मेरी इनसिक्योरिटीज को थोड़ा ललकारता है। क्या बोला भगवान राम ने? ओनली ही lives who strives to gain self knowledge, which alone is worth gaining in this world, thereby putting an end to future births. Others exist here like donkeys. हाँ, तो अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुरंत मैं देखा अपने आप को, मैं ही डोंकी हूँ। सच बोल रहा हूँ। क्योंकि अंदर अंतर्मन तो बोलेगा ही ना। गधा बन, अब गधे को मैं थोड़ी गधा बन के पसंद करूंगा। पसंद करना यानी कि मैं गधा बन गया। अब क्या करूंगा? तो आई go to the next interesting post which will boost my ego, which will give me lot of comfort and satisfaction, जो सुन के तसल्ली हो कि यहीं खड़े रहो। ऐसा कुछ देखो। देखते हैं लोग, वही होता है। ये कृपा वाली बातें, भगवान संभालेंगे, यही चाहिए लोगों को। मैं लोगों को वो उनकी ये है। मैं यहाँ तो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, ये यहाँ वो लेके चलोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए विथ ग्रेस दिस इज अ स्मॉल ग्रुप। आई वांट टू कीप इट अ स्मॉल ग्रुप ओनली, ताकि भीड़ हो तो ये सब हो जाता है। कौन कहाँ जा रहा है पता नहीं, टाइम पास चल रही है, फिर कुछ अलग ही दिशा में जाता है, फिर थोड़ी देर में वो पूरा पूरा माहौल ही वैसा बन जाता है। और शायद मैं भी वैसी बन जाऊं, ये भी देखा है मैंने। पीपल अराउंड कैन इन्फ्लुएंस यू, ये भी देखा है मैंने। द इन्फ्लुएंसर कैन बिकम लाइक द पीपल। पावर है, ताकत है, ताकत है उसमें। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान राम? योग वशिष्ठ का है, केवल वही जीता है जो आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करता है। विच अलोन इज वर्थ गेनिंग, जो एकमात्र ऐसी चीज है जो आप इस दुनिया में पाने लायक है। क्या? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और केवल वही जीता है वो, जो इसके लिए जीता है। केवल वही, उसी का जीवन जीवन है, ताकि देर बाय पुटिंग एन एंड टू फ्यूचर बर्थ्स, वो अपने पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम को मिटा देता है। संभावना, पुनर्जन्म की संभावना को मिटा देता है ये करने से। तो केवल वही जीता है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, ताकि वो आगे का जन्म मिटा दे। बाकी सब यहाँ, अदर्स एग्जिस्ट हियर लाइक डोंकीज, तो बाकी सब यहाँ सिर्फ गधे जैसे जिंदा है। ये अब किसने बोला भाई? भगवान राम ने बोला। तो हम भगवान राम को तो पूछते हैं, उनकी सारी चीजों को हम देखते हैं, उनके लिए लड़ लड़ भी पड़ते हैं। इतने सारे मारकाट भी कर सकते हैं, इतना वायलेंस भी ला सकते हैं, लेकिन इस तत्व आया तो स्वाइप कर। ये मैं बता रहा हूं, ये मुमुक्ष वाले जोन ऐसा नहीं है। ऐसे मुमुक्ष वाले हर एक चीज को स्टडी करते हैं, कोई भी तत्व को छोड़ते नहीं है, सब स्वीकार है। अब मैं मिस्टिकल मिस्टिक्स में डालता हूं ना, देखो आप वहां पे कोई पार्शलिटी है क्या? सारे मिस्टिक्स जो है, सबके जितने मुझे मिलता है मैं सब डालता हूं। लेकिन कुछ लोग देखेंगे, आप दो तीन ही को डालेंगे फेवरेट गुरुज। क्यों? क्योंकि वहां उनको सांत्वना मिलता है। बाकी कॉन्फ्लिक्टिंग गुरुज लगते हैं उनको, क्योंकि वो जो बिलीफ है उनका, तीसरा गुरु या तीसरा मास्टर वो तोड़ता है। तो उसका हम पोस्ट नहीं डालेंगे, उसका पोस्ट नहीं देखेंगे, हम हमारा ही प्रिय, यानी ये बिलीवर्स है। अब देख रहे हो मेंटालिटी, अब कितने भी पहुंचे हुए, सब पहुंचे हुए लोग ही करते हैं सब लोग। अजीब लगता है कि एक समय के बाद देर इज नो सेलेक्टिव लर्निंग माय डियर्स। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव लर्निंग। जो मैं सेलेक्ट करके अपनी चॉइस के हिसाब से उसको मरोड़ लूं, ये चालाकी एक हद तक चलती है महिषासुर वाली, उसके आगे नहीं चलती है। महिषासुर जब मर जाए तो ये सब चलेगी ही नहीं। हर एक टीचिंग को आप खोल के देखते हो, हर एक टीचिंग पे आप अमन करते हो, और
सारे जितने भी टीचिंग्स है, भले आप मानो ना मानो, ये आप बिलीफ से नहीं मानोगे या नहीं मानोगे, आप विवेक से उस चीज को मानो, पहले जानोगे उस चीज को, और फिर आपकी विवेक अगर गलत बताता है उसको, या वो स्वीकार नहीं है आपको, तो आप उसको ठुकरा देते हो, वो ठीक है। और जो आपकी विवेक स्वीकारता है, यानी आत्मन, उसको स्वीकारते हो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि हजारों टीचिंग्स है तो सबके टीचिंग सही है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टिंग भी हो सकता है, आपके लिए क्या ठीक। तो आपके लिए अगर परखना है, आपके पास बुद्धि होना चाहिए, वही तो अपोदीपो भव है। नहीं रहेगा तो आप रहोगे बिलीवर्स, क्योंकि आपके अंदर भय है या फिर लोभ है। और जब तक भय और लोभ है, आप प्रेरित रहोगे बाहर के टीचिंग से। और वो टीचिंग्स किस पे निर्भर करता है, मुझे भय हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है, क्यों, ये मुझे थोड़ा आश्वासन देता है, ये टीचिंग, ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लोभ है तो ये अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक आश्वासन मिलता है कि मुझे ये मिल जाएगा, ये करने से, ये टीचिंग को फॉलो करने से मुझे ये मिल जाएगा। दूसरा है, कोई टीचिंग आ गया, ये टीचिंग करने से आप खो जाओगे, आप उसको हटा हटा दोगे। आपको खोना कुछ नहीं, सिर्फ पाना है, लोभ। तो पाना है या फिर खोने का डर है। खोने के डर से जो आप टीचर या टीचिंग्स को चूज करते हो, वो एक सीमा है, उसकी लिमिटेशन, दैट विल नॉट गो बियॉन्ड, लेके जाएगा, लेकिन एक सीमा है, वहीं तक ले जाएगा उस चीज को। जो भी आपके टीचर या टीचिंग्स, अगर आप उससे लोभ से प्रेरित है उसके टीचिंग्स पे, या भय से प्रेरित है उसके टीचिंग्स पे, काम करता है, लेकिन लिमिटेड एडिशन, एक एक हद तक जाता है, उसके बाद यात्रा रुकती है वहां पे। क्योंकि उसके बाद जो यात्रा है, वो छोड़ो, आपको पसंद नहीं आएगा, बोला, यही बोल रहा हूँ, पसंद आएगा नहीं। तो पसंद नहीं, आप क्या करें यार, मजबूरी में आप सुनना ही पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा, नहीं होगा। जब तक भीतर से वो फ्लेम नहीं जगेगा और भीतर से आपको इंस्पिरेशन नहीं आएगा कि यस बिंगो, दैट्स अ पॉइंट एंड दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट, वाह, एक्सेप्टेड, वो कृपा है। कृपा इसको बोलते हैं, कृपा है तो वाह हो जाएगा, क्योंकि कृपा ही आपको वो दिखा देगी और अलाइन कर देगा उसके साथ, जो कभी आप फिर हट नहीं सकोगे। इसी को ग्रेस बोलते हैं। ग्रेस ये नहीं कि मिराकल्स ऐसे ही हो जाए, यही है ग्रेस। यही तो शिव की अनुग्रह कृपा है, शिव सूत्र से, कि वो अनुग्रह शक्ति से ही आपको बताता है कि अब आपको वापस कैसे लौटना है, और आपको इंस्पिरेशन देती है वापस लौटने की। कहाँ लौटने की, तिरोभाव, आई एम शिवा, वापस शिव ही हूं मैं। अब भूल के मैं उधर चला गया और मैं बना टॉम डिक एंड हैरी। अब टॉम डिक एंड हैरी यात्रा कर रहा है, वो खोज रहा है, भटका हुआ है। तो उसके अंदर, टॉम डिक एंड हैरी के अंदर ऐसे ऐसे तत्व जगेगा, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होगा, ऐसे ऐसे ठोकरें लगेंगी, ऐसे ऐसे चटके लगेंगे, ऐसे ऐसे सब चलता रहेगा, जब तक वो टॉम डिक एंड हैरी को इतना प्रेरणा ना आ जाए कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं। मुझे तो नहीं लगता मैं टॉम डिक एंड हैरी हूं, तो मैं कौन हूं। और धीरे धीरे उसको याद आना शुरू हो जाता है, "हे, मैं तो टॉम डिक एंड हैरी नहीं हूँ, मैं तो शिवी हूँ। मैं कब भूल के इधर आ गया, स्लीप वॉकिंग, सडनली वेक अप एंड से, ये क्या, मैं कहाँ चल के आ गया। फिर याददाश्त आ गई, अरे यार, काफी दूर हो, ओह, इसको बोलते हैं अनुग्रह शक्ति, ईश्वरी कृपा, यानी ये कि मैं जानने शुरू, मैं प्रतिविज्ञा हो जाए भीतर से कि अरे मैं ही हूँ, मैं कहाँ आ गया। ये इसके लिए, यहां से आगे जाने के लिए सब्जेक्टिव अवेयरनेस, यहां से निर्लम की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा जहां अभी तक चल रहा था। सारे पथ के लिमिटेशन ही यहीं आके रुकते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे पथ को छोड़ना पड़े, हाँ ये नहीं चलेगा, ये आपको नहीं, पथ भी रहना है, ये भी रहना है, टीचिंग्स भी रहना है,
सारे जो जो है उसी में रहना है। टाइटल्स हजारों होंगे आपके पास, ये योगी वो योगी, इस लेवल वो उस लेवल, रहो ऑर्नामेंटल सब लगा के रहो, छोड़ना कुछ नहीं है, सब पकड़े रहो, चाहे तो हम और चार जोड़ देंगे। ये वो यात्रा वहीं रुक जाती है, क्योंकि इसके आगे की यात्रा जो है, क्योंकि शिव बोलता है क्या, मैं फलाना ढिमकाना योगी हूँ। शिव को तो याद आ रहा है कि मैं शिव हूँ, मैं तो ये फलाना ढिमकाना योगी भी नहीं हूँ बोलता हूँ। और हम क्या बोल रहे हैं, हम ये योगी है, हमारा गोत्र ये है, हम इस धर्म के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये है, हम वो है, हम क्षत्रिय है, हम काट डालेंगे भगवान के नाम पे, शिव करेंगे। तो यात्रा वही रुक जाती है, रुक जाती है या फिर अधोगति चली जाती है वापस रिवर्स। तो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये तत्व ही कृपा है। शिव की कृपा यानी ये कि वो आपको बता दे कि भैया यहाँ कुछ नहीं है, ये सब जो है, मैं टॉम डिक एंड हैरी बन के बहुत रोल खेला, मैं तो टॉम डिक एंड हैरी नहीं हूँ। और यहाँ से एक अलग यात्रा होती है, तो वो तलब भीतर से आती है, क्योंकि आप जान चुके हो कि मैं ये हूं नहीं। और जो जान जान पाता है कि मैं ये हूं नहीं, वो अब उस यात्रा में चला जाता है कि मैं हूं कौन, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये तो मेरा घर ही नहीं, ये तो मेरा प्रदेश है ही नहीं, लेकिन हमको कहाँ, हमको बहुत इंटरेस्ट है, हम आए हॉलीडे पे हैं, भूलोक पे आए तो है, लेकिन अपना अपना घर समझ बैठे हैं। परमानेंट रेसिडेंसी आधार कार्ड पे जैसा होता है, पासपोर्ट पे परमानेंट रेसिडेंस, परमानेंट बना लिए। किसने बना लिए? सोचते नहीं है कभी इस एंगल से, लेकिन लौटना भी है, लौटना है तो दुख आता है मन में, अरे डिप्रेशन से हो जाती है यार, सोचा तो भजन करो, सेवा ही करो, क्योंकि वो मजा करते करते ये भी थोड़ा मजा ले लो, स्पिरिचुअल मजा, ताकि थोड़ा आपको पकड़ मिल जाए, समय है उसके लिए, वो सब करो। करते 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 जैसे वो अनुग्रह शक्ति जागृत हो जाएगा, तो फिर भीतर से ही आपको पता चल जाएगा व्हाट इट इज। भीतर से, बाहर से आपको कोई समझाने की, कोई बताने की, कोई टीचर की, कोई रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है कि कोई आपको आके बार बार बता दे। और ऐसा नहीं कि बार बार बता रहे तो कोई ये कर रहा है, वो भी कृपा ही है कि बार बार आपको इच्छा हो रही है कि बार बार जो आपको अच्छा ना लगे वहीं जाके बैठ के वही सुनने का इच्छा हो रही है। अच्छा भी नहीं लग रहा, फिर भी अच्छा लग रहा है, एक मेजर कंफ्यूजन चल गया, सुनने को थोड़ा अनईजीनेस भी लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन बात तो पते की भी लग रहा है। वो वही कृपा है जो भीतर से बोलता है कि अनकंफर्टेबल है तो भी इसमें दम है, ये बात में कुछ है इसमें। तो वो ईश्वर कृपा है, उस पॉइंट को पकड़ना, फिर अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो कृपा कर रहा है और वो जो अपने को मार्ग दिखा रहा है या हिंट्स दे रहा है, ये हिंट्स ही बताऊंगा मैं आपको। अभी ऐसे सत्संग हो रहे हैं, आप अचानक, फिर अचानक से कुछ नहीं होता, आप यही बात क्यों सुन रहे हो, आज यहाँ बैठ के ये बात क्यों सुन रहे हो। और अगर मंथन हो रही है भीतर से, भीतर से कुछ हिल रहा है या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, 100% एक माध्यम के द्वारा वही कृपा चलती है, यही सिद्धांत है, इसी प्रकार से पूरा दुनिया चलती है। तो हमको जो सुनना है, जो जैसे होना है, लेकिन इट्स ऑल द पार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आज हम ये सत्संग सुने और फिर हम अभी के अभी चेंज हो जाए, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भी दूसरे साइड से खेलते रहता है नौटंकी, कृपा भी खेलते रहती है। तो ये चलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, टग ऑफ वार चलेगा, कभी इधर कभी उधर। मैं पहले भी बोला हूँ कि किसी ने एक बार मुझे पूछा, मैं जब दिल्ली में था तो काफी प्रयास हो रही थी, कृपा तो थी ही, मेरे गुरु की कृपा तो हमेशा थी ही, लेकिन प्रॉब्लम्स भी, मेरे प्रारब्ध भी था ही, मेरा सफरिंग भी था, वो भी था।
वो अजीब सा, जैसे आप बोलते हो ना, जैसे बारिश, जैसे अ, सूरज भी है और बारिश भी है। कल देख परसों देखा मैंने, मैं कार में जा रहा हूँ और अच्छा धूप है और अचानक बारिश, ना बादल दिख रहे ना कुछ दिख रहा है और बारिश चल रही है, वाइपर भी चल रहा है, धूप पूरा एवरीवेयर सनशाइन। मैं बोला ये क्या है, इसको बोलते हैं ऐसा मिक्स्ड रिएक्शन हमारा। कभी खुशी कभी गम नहीं, दोनों मिल के जब आए कैसे लगेगा एक साथ, खुशी और गम। तो वैसी मेरी हालत थी। किसी ने पूछा कैसे हो भैया, मैं बोला मेरा कर्म मुझे जीने नहीं देता और कृपा मुझे मरने नहीं देती, ये हाल है। क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स भी बस लग रहा है, अब उसमें से निकलना है तो निकल भी नहीं पा रहा, इतने सारे गठबंधन है, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ, बल्कि वो कृपा छोड़ भी नहीं रही है, मौके पे मौके, मौके पे मौके दे रही है, कुछ ना कुछ, कुछ तो कुछ वो कृपा बरस भी रही है, जैसे ये धूप और बारिश जैसा। तो ये होता है, सबके लाइफ में होता है, किसके लाइफ में नहीं होता, अभी हमारे सबके लाइफ में हो रहा है। धूप भी चल रही है और बारिश भी चल रही है। बारिश पे ध्यान दोगे तो रेनी सीजन लगेगा, धूप पे लगेगा तो देखे हुए तो समर सीजन लगेगा। और अगर विवेक से देखोगे तो दोनों दिखाई दे, दोनों दिखाई देना ही मुक्ति है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धूप देखो, बारिश में धूप देखो नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्ट लोगों की, वो फेक है। क्यों, क्यों फेक बोलता हूँ? बारिश चल रही है, नहीं नहीं बारिश को मत देखो, सिर्फ धूप को देखो। अरे क्या बकवास कर रहे हो, बारिश भी तो भीगा भी रहा है यार, बारिश का प्रभाव नहीं दे रहा है तुम पे, तो भीग भी रहे हो, फिर भी आप बड़ी ब्रेवरी में बोल रहे हो नहीं मैं सूरज को ही देख रहा हूँ। अरे तो भीग तो गए हो पूरा, ऊपर से नीचे तो भीग गए हो, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। आप कहाँ जा रहे थे, पार्टी के लिए जा रहा था, लेकिन मैं सन देखूंगा, लेकिन आप पार्टी नहीं जा पाओगे, भीग गए हो ऊपर से नीचे। प्रैक्टिकल। तो मैं ना बारिश ना धूप की बात कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं अब सजग हूं कि मेरे लाइफ में धूप भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। जो ऐसे देखता है वो मुक्त रहता है बीच में, मध्य मार्ग है, मिडल पाथ। ना इसको पकड़ रहा है ना उसको पकड़ रहा है। जो इसको पकड़ेगा दुख में, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जो सुख में सुख को देखेगा ऑप्टिमिस्टिक बन के, वो उस तरफ चला जाएगा, टेम्पररी। क्योंकि जो चार छलांग लगाता है, ए सब एवरीथिंग इज फाइन यार, फाइन नहीं है फिर भी बोलेगा, और 4 दिन की चांदनी होता है, 5वें दिन वो उगड़ जाता है। क्योंकि फेक कर रहा है ना वो, कहीं ना कहीं तो झूठन एक झूठ ये बता रहा है। तो सत्य क्या है, सत्य ये है कि बारिश भी हो रही है और धूप भी हो रही है। किसने बोला कि बारिश नहीं हो रही है? तो एक बार आपने देख लिया, बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, और आप बीच में इस चीज को देख रहे हो विवेक से। वही मैं बता रहा हूँ ना, मेरा प्रारब्ध मुझे जीने दे रहा है ना, मेरी कृपा, कृपा जो बरस रही है वो मुझे मरने दे रहा है। ऐसी हालत है हमारी। तो इसको देखने से क्या हो जाता है, आप प्रैक्टिकल बन जाते हो, आपको पता चल जाता है, आप सीख जाते हो भैया, प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन कृपा भी तो है, वो जीवित रख रही है, वो गाड़ी चला रही है, वो संभाल भी रही है वो सब चीजों को। तो ऐसा रहेगा, ठीक है, संभालने वाला तत्व जब तक है तो बिगाड़ने वाला तत्व रहने दो, क्या फर्क पड़ता। तो मंजूरी आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, और जो इस एक्सेप्टेंस में जीता है वो दोनों सुख दुख दोनों लेके चलता है, जीवन मृत्यु को लेके ही चलता है। जीवन है, उसको पता है अभी जीवन भी है, लेकिन मृत्यु भी ऊपर टंग रहा है, sword is hanging on the head। ये फालतूगिरी की जो ऑप्टिमिज्म है ना, ये सिर्फ लाइफ के बारे में सोचो, डेथ के, अरे डेथ तो ऊपर ही लटक रहा है, तलवार कब गिरेगा पता नहीं। लेकिन जो जीता है कि तलवार लटका हुआ है और साथ में जिंदगी भी चल रही है, वो मुक्त है। क्योंकि उसको मालूम है कोई भी क्षण निकल सकता है, तो वो जिएगा, ऐसे जिएगा जैसे उसके आखिरी क्षण है, इज माई लास्ट मोमेंट। तो हुआ कि नहीं उसका पूर्ण जिंदगी। और जो फेक इसमें जीता है कि नहीं सिर्फ जिंदगी को देखो, उसको पता है ऊपर लटका हुआ है, ऐसे लोग हमेशा तिल तिल मरते हैं रोज। क्योंकि कहीं भीतर उनको पता है निकट आ रहा है समय, एक दिन कम हो गया, एक साल, बर्थडे का भी केक भी कट रहे काट रहे, तो उनको खुशी नहीं हो रही, उनको पता है कि
एक साल और कम हो गया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन बताएंगे नहीं। बर्थडे के बलून्स फुगाएंगे चार फ्रेंड्स को। ये बर्थडे भी वही है। क्या है ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। वाई? दे आर ट्राइंग टू कीप अवे दैट फियर ऑफ डेथ कि एक साल कम हो गया, तो जश्न करो। ऑप्टिमिज्म। चोरी छुपे वही कर रहे हैं। हर एक चीज को आप देखो, यही है। हम वी आर सिंपली इग्नोरिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम ट्रुथ। ये हमारी जो नौटंकी है ना, ये डे वो डे सेलिब्रेशन, ये सब एस्केपिज्म है। ये टीवी देखो, उसमें रहो, इसमें रहो, डिस्ट्रैक्टेड रखो अपने आप को, पार्टी करो। कुछ नहीं तो सत्संग में बैठो, डिस्ट्रैक्शन और एक वो बहुत प्रॉब्लम है उधर। तो मैं मेडिटेशन में चला जाता हूँ, दरवाजा बंद करके मेडिटेशन में बैठता हूँ। डिस्ट्रैक्शन है ये सब। सिर्फ सूरज को देखने की बात कर रहे हैं। और जो देखता है कि सूरज भी है और बादल भी है, बारिश भी है, वो लिविंग इन अवेयरनेस है। उसको फर्क नहीं है कि साउंड नहीं होना चाहिए, साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए, ओनली ऑप्टिमिज्म, ओनली धूप होना चाहिए। बकवास है। और हम यहाँ क्या सीखते हैं? जहाँ शोर है, जहाँ गंदगी है, गंदी बदबू आ रही है, या फिर शोर आ रही है, या फिर बहुत सारा भीड़ है, वहां बैठ के ध्यान करो। क्या है, हुआ ना? वो तत्व के अंदर, नॉइस के अंदर भी आप साइलेंस को भी परख रहे हो। इन द नॉइज यू आर अवेयर ऑफ द साइलेंस। ये दोनों भी तत्व हुआ कि नहीं? इसको विवेक बोलते हैं। जो इस मिडल में चला जाता है, वो ना उससे परेशान ना इससे परेशान। उसको ना भीड़ से लेना है। भीड़ उसको डिमोटिवेट नहीं कर सकती है कि मेरा आज मेडिटेशन नहीं होगा। ना उसको सिर्फ एक इलाका जहाँ एकदम शांति है वो उसको मोटिवेट करेगी, वहां वहीं पे मेरी ध्यान होगा। हम लोग इसमें पढ़ते ही नहीं। कल का जिसने भी वेबिनार किया, यू गॉट द सूत्रस। 30 पॉइंट्स मैंने आपको दिए। रोज एक फॉलो करो, देखो क्या होता है। करना पड़ेगा। 30 तो आप करते ही हो बहुत सारे, लेकिन अभी होशो आवाज में। और जो तीन प्रैक्टिस, तीन ने दो लिया हमने, वो दो ही प्रैक्टिस करना है, सिंपल, और कुछ नहीं। सुबह शाम उसमें रहो और 30 पॉइंट्स को लेके पूरा 30 करना है तो करो, नहीं तो दिन को एक ले लो। 3 से 4 महीना करो, देखो क्या होगा। और वो करने की बात नहीं है, वो तो आप सब्जी काटते हुए भी आप उस चीज को कर सकते हो। वो पॉइंट को, एक दिन को आपने जो तत्व लिया, कर सकते हो। अलग अलग विधियां हैं। और ये कहाँ से आई, भगवान जाने। मैं तो कुछ और करने के लिए बैठा था। मैजिक ऑफ अवेयरनेस। तो मेरे मन में तो ये था कि ऐसे करेंगे, लेकिन पूरा जो हुआ, शुरू कुछ हुआ, अंत कुछ अलग ही हुआ। तो मैं भी नहीं जानता था until a few hours, 1 hour बिफोर, जो पॉइंट्स बने थे। पॉइंट्स तो मैं बना रहा था अपने दूसरे कार्य के लिए, लेकिन वो यहाँ जुड़ गया, वो एक अलग ही बन गया। तो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। तो वो एक अलग विधि है। कौन सा हमको सूट करता है, तो चुन सकते हैं। और इतने वेबिनार्स हम लोगों ने किए हैं। कंफ्यूजन्स, ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब नहीं करने की भी जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि आपको कौन सा सूट होता है। तो कल हमने सार किया सारे जितने 3 साल में हमने किया, उसका सार क्या है। और वो दैट इज फॉर द बेसिक्स। पहले यहाँ तुम मुक्त हो, यहाँ तो मैं शांति से बैठ जाऊं, यहाँ तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। उसके बाद आगे के लेवल की बात करते हैं, क्योंकि जब ये खाली है, तभी आगे की लेवल की बात होती है। तभी डीप तत्व पे चिंतन होता है, तभी ध्यान लगता है, तभी समाधि लगती है। वो समाधि क्या फायदा कि मैं 2 घंटा बैठ गया समाधि में, फिर उठते ही परेशान दिमाग। तो वो समाधि भी भैया आप लगा रहे हो, इसके लिए लगा रहे हो क्योंकि आपको परेशानी से भागना है। वो समाधि मजा भी नहीं आएगा। आप देखो, ध्यान से देखना। जब आप परेशान होकर मेडिटेट करने बैठते हो, तो आप आंख जैसे बंद करोगे, मजा नहीं आएगा आपको। अंदर से ही आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है आप भाग रहे हो और भाग नहीं पा रहे हो। मेडिटेशन हो नहीं पाता। अगर आपको ध्यान लग भी गया, समझो, आपको उठने का गम होगा, ध्यान से बाहर निकलने का गम होगा। क्योंकि आंख खुलते बोला, अरे यार, ये क्या था। कभी कभी आपने देखा है कि आप प्रॉब्लम्स बहुत है बोल के आप सो जाते हो चादर ओढ़ के, थोड़ी शांति मिले, मजा तो आएगा। लेकिन उठने पे कैसा एहसास होता है? आंख खोलते ही तुरंत वो सारे प्रॉब्लम सामने आ जाते, अरे ऐसा है। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ,
प्रॉब्लम भागने की क्या जरूरत है, सोने की क्या जरूरत है, मेडिटेट करने की क्या जरूरत है उसके लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। प्रॉब्लम्स के साथ अवेयर रहो, उसके अंदर जो कृपा भी है, सोल्यूशन जो है उसके बारे में भी अवेयर रहो। दोनों से जुड़ो नहीं, दोनों से कोई अपेक्षा मत रखो, लेकिन दोनों का प्रेजेंस अपने लाइफ में देख लो। वो जो प्रॉब्लम चल रही है वो मेरा प्रारब्ध है, कृपा चल रही है वो प्रारब्ध के अंदर जो मैंने पुण्य किया, अच्छे काम किया, उसका ही फल है। तो इसमें क्या प्रेरणा मिलेगी मुझे, प्रारब्ध है चलने दो, मुझे फोकस क्या करना है, अच्छे काम करने की। क्यों, ये ईंधन मुझे, कृपा मुझे चला रही है, वो कहाँ से आया, मेरा ही पास से। मैंने जो अच्छा किया था उसी का है, तो अब काम आ रहा है, मुसीबत में भी काम आ रहा है। तो अब क्या रहेगा, ध्यान कहाँ रहेगा कि और अच्छा काम ही करूं। तो करता बनो, लेकिन एक अच्छे कार्य करो। तो वहां पे फोकस क्या हो गया, करना तो है ही भाई, तो अच्छे से करिए, हो गया। कितना सोल्यूशन है इसके अंदर, कितनी मुक्ति है, कितनी फ्रीडम है इसके अंदर। आज का तो पूरा हिंदी सत्संग हो गया। भास्कर जी आप है क्या, चले गए? अच्छा है यार, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू। मुझे याद है आपने पहले भी एक बार ऐसे ही पूछा था कुछ तो, और काफी लंबा चला था, क्योंकि ये एक एक आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सबकी, ये आपकी नहीं है। इसलिए मैं इतना जोर दे के, इतना स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट सबका प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सबका, कलेक्टिवली। और ये आज हमको सुनना था, हमने सुन लिया। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक किसी ने मैसेज यहाँ भेजा था। ओके, just an observation that I had. I realized that sometimes I'm just in awareness while doing whatever, and I realize I am aware only when some thought comes in, and I don't indulge and let it flow. But sometimes when I try to be in awareness by effort, my mind is constantly active, and I feel that it is keeping away the other thoughts because it is active with this. So this isn't like being aware, right? And in day to day, sometimes it feels like my eyes are open. I feel easier to be in awareness because when I'm not talking to anyone or not doing some task, I would just be looking at things around me or staring at something. And when some thought comes in, I realize, okay, that's a thought that came in. So it's okay. तो ये वही बता रहे, देखो इजियर कौन सा बता रहे हैं, बता रहे कि आंख खोल के अवेयरनेस करना बहुत इजी है, एफर्टलेसली। एफर्ट डालना थोड़ा और मुश्किल लगता है। एफर्ट डाल के अवेयरनेस में जाना, अवेयरनेस में रहना, एफर्टलेस इज बेटर। Whatever we do, it doesn't matter. The whole idea is to be free. भले आप एफर्ट डाल के करो या एफर्टलेसली, अगर एफर्टलेसली अगर हो रहा है तो कृपा है, लेकिन ग्रेस इज डूइंग। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो तत्व जो आपके भीतर जागृत हो चुकी है वो अब कर रही है। ये तो मैंने कितने बार बोला आपको कि एक बार आप उसको जगा दो, फिर वो काम करेगी। अप्पो दीपो भव में भी मैंने आपको बताया कि अब ये जागृत, उस दिन तो हुआ, इंसिडेंट ऐसे ही हुआ कि अब हो चुकी है, अब आप बच नहीं पाओगे, आप ट्राई कर लेना उससे। मैं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कुछ भी आप छोड़ भी दिए, ये भी है कितने कुछ तो आएगा, कुछ तो आपको निकालेगा, कुछ तो उठाएगा, कुछ तो कुछ चलेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो आपको। वो है स्कंद तत्व, अरुणाचल तत्व। एक बार जागृत हो गया तो ये आपको देखना है बार बार। एक बार देखोगे तो फिर आप एफर्ट छोड़ दोगे। हाँ हो रहा है यार, जिंदगी में हो रहा है, मुरुगन इज टेकिंग केयर ऑफ मी, so I need not worry. Murugan is guiding me. Guru Tattva is taking care of me. Guru is guiding me. Guru not a person. आया ना दिमाग में, person, तत्व, the tattva is guiding me. तत्व is taking care of me. तो आपको लगेगा कि चलो प्रॉब्लम कुछ आवे,
ठीक है, इतने आए इतने निकाले, वो है कृपा, हो जाएगा। ये जब आ जाएगा उसको समर्पण करो, फिर आप डूअरशिप छोड़ दोगे, उसके बाद एफर्टलेस हो जाता है। फिर एफर्टलेसली सिटिंग, करना कुछ नहीं है, एफर्टलेसली आपकी अवेयरनेस भी जा रही है। अब आपकी ऊर्जा ये डूअरशिप करता कर्तृत्व में नहीं अटका हुआ है, इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको ऊर्जा। तो वो सारी ऊर्जा अब आप यहाँ लगा रहे हो। कितनी ऊर्जा हमारी वेस्ट होती है। अब बाह्यमुखी होके जो हम अटैचमेंट में घुस जाते हैं और इसको सत्य मान लेते हैं, मैं मेरा अटैचमेंट, मोह मोह माया, ऑल दोस थिंग, उसके अंदर फिर आने वाले जकड़न, उधर के प्रॉब्लम्स, उधर के टेंशन्स, उधर के वरीज, उसी में फंस गए, सारे एनर्जी उधर बांट दिया। और बाद में हम बैठ जाते हैं, एक आधा घंटा हम बैठते हैं अपने साथ मेडिटेशन में, क्या खाक मिलेगा उसके अंदर। अगर आपने कमा भी लिया, एक आधा घंटा एक घंटा मेडिटेट भी कर लिया और बहुत सारी ऊर्जा भी अगर आपने अर्जित कर ली, जैसे आप आंख खोलोगे उसको विसर्जित कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, क्योंकि यहाँ बैठे हैं सब नोचने के लिए, सारे आपके प्रॉब्लम्स। सो क्या है, वो एक घंटे का मेडिटेशन हम करो, थोड़ा चुस्ती लाओ और फिर उसको बांट दो, फिर खुश हो जाओ, फिर जाके करो, फिर यही चलेगा। तो एफर्टलेस अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। भैया बिग थैंक यू, आपने यूट्यूब पर इतना कंटेंट डाला है कि उसके लिए पूरी जिंदगी भर का शुक्रिया। व्यूअरशिप देखो, आपको पता चलेगा कितने लोग शुक्रगुजार है उसके अंदर। वहां पे भी आते हैं कुछ कमेंट्स, क्योंकि ये जो सुनने वाली चीजें नहीं है, पसंद नहीं आता, उसमें बहुत कम वाले फ्रैक्शन लोग उसमें ऐसी चीजों को का मूल्य समझते हैं, बिकॉज दे डोंट नो द एसेंस ऑफ द पावर ऑफ दीज थिंग्स और द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। उसको हम तोल मोल के कहीं और कुछ इसमें अपना तर्क लगा के हम कुछ तोल देते हैं उस चीज को लेके। खैर, आपको अच्छा लग रहा तो ठीक। यूट्यूब में एक ही है कि लोग बोलते हैं कि फैमिली कभी टीवी में देख पा रहे हैं और चीजें सबके पास, फेसबुक नहीं है, वो नहीं है, तो यूट्यूब इज वेरी कॉमन, इजिली इट कैन गो। लेकिन वहां पे भी चुन चुन के डालता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग तो सुन लेंगे, बर्दाश्त तो कर लेंगे, मैंने अगर कुछ बोल दिया अनाप शनाप, शायद पब्लिक ना करे, और आपके सामने बड़ी डेयरिंग से बोल सकता हूँ मैं। वहां कौन पंगे लेते बैठेगा सबके साथ, फिर वो एनर्जी उसमें चला जाएगा, वो संभालने में उन सब चीजों को। यहाँ आई एम सेफ। तो बोलता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता अपने गली में भौंकता है, मैं अपने गली में भौंक रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने को गली से मतलब है, बाकी अपने को दुनिया को कुछ ये करना कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मुझे अच्छा क्या लगता है, मैं माइक ऑन कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ। मैं कहीं जाके एडवर्टाइज नहीं करता, ना गली नुक्कड़ में जाके पोस्टर चिपका रहा हूँ, ना सारे ग्रुप्स में आपको बोल रहा हूँ प्लीज शेयर, शेयर द पावर, और आपको उत्तेजित कर रहा हूँ, आप शेयर करो, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में डालो, आपके फोटो में डालो, आपके फेसबुक में डालो, आपके इधर डालो, क्योंकि मैं आपके पर्सनल वॉल पेपर्स को अपना एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं बनाना चाहता। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। थोड़ा इमोशनली आपको बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, जोश में ला दो, आप फैलाओ, सब में जोत को फैलाओ। अरे जोत को संभाल के फैलाओ, कचड़े जैसा मत बांटो। जीसस ने कहा, डोंट थ्रो योर जेम्स टू स्वाइन्स। तो यानी कि जहां व्यर्थ हो जाए, जहां उसका मूल्य पता नहीं, जहां उसको वेस्ट कर दे, वहां पे मत करो डिंडोर। मैं तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ, ये यहाँ बांटो वहां बांटो नहीं। मैं तो इतना बोलता हूँ कितने लोगों को कि आपको कोई लगे, किसी में इंटरेस्ट है ये सुनने की, जिसमें अगर दिलचस्पी है उसको सुनाओ, क्योंकि वो कोई रंग लाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। वो मास मार्केटिंग कोई इसका नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा मैं कम्युनिटी, ये सब जो हम बात करते हैं उधर ही बोलता हूँ, जो सुन सकते हैं, जिसमें ये सहन शक्ति है, सहन शक्ति यानी मैच्योरिटी है, डीपर तत्व उसको सुनने की। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें बड़ी ऑफेंसिव लगती है लोगों को, बहुत ऑफेंसिव लगता है, क्योंकि इट ब्रेक्स द बिलीव्स। हम
पूरी जिंदगी एक बिलीफ में जिए और सडनली कोई आपको आके उसका उल्टा कुछ बोल दे तो वो लगेगा आदमी उल्टा है। वो कभी अंदर आदमी इंसान नहीं सोचेगा मैं मेरी सोच उल्टी है। वो बोलेगा वो आदमी उल्टा है। वो ऐसे करके तो जीसस को चढ़ा है सूली पे, कितने लोगों को सूली पे चढ़ा है। वो आदमी उल्टा लगता है। तो उसके लिए जहां जिस जो समझ आए वहां ठीक है उस सब चीजों को। तो आपको भी अगर ठीक लगे यू कैन स्प्रेड द वर्ड, यू कैन स्प्रेड इट थ्रू योर इंटरनल कम्युनिकेशन। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप आपके यहाँ वहां चिपकाओ। जिसको आपको ठीक लगे आप कर दें। ठीक है जी पुनीत जी, थैंक यू। ओके फिर आज का तो क्लैरिटी सेशन एक क्वेश्चन से ही हो गया, पूरा सत्संग ही हो गया। तो आई थिंक देर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पीपल वांट टू गो डीप ओनली फॉर देम। तो उधर ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ओनली फॉर दोज हु वांट टू गो डीप, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, नो अदर क्वेश्चंस राइट। एंड आई विल बी कमिंग अप विथ उपनिषद। से मैं पिछले कल के वेबिनार में भी बताया था, जिसको उपनिषद इज डीप, वेरी डीप। और जो हम स्मरण करते हैं उसी चीज के, इट इज अबाउट आत्मन, इट इज अबाउट ब्राह्मण, इट इज अबाउट दिस मिडल, जो आपका इंटेलेक्ट जो आप समझ पा रहे हैं। एक फुल वेदास, वेदास ने उपनिषद्स आर फुल्ली अबाउट स्मरण स्मरण स्मरण, रिफ्लेक्शन कॉन्टम्पलेशन, रिफ्लेक्शन कॉन्टम्पलेशन, उसमें और कुछ है नहीं, पूरा स्मरण पे है। और हमारा तत्व तो वही है यहाँ पे कि हर हायर इसको सुनते उपनिषद यानी कि शद यानी कि पास बैठे, बैठना। उप यानी नियर, नजदीक बैठना, गुरु के नजदीक बैठना, वो उसका उपनिषद उस समय पे वही था। हायर टू लोअर जो फ्लो होती है उसके संग बैठने से, यानी सत्य के संग, सत्संग। यू जस्ट बाय स्मरण आप वो सारे डाउनलोड कर सकते हो जो हायर ट्रूथ्स है। अगर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे तो वेदास का जो उसका अंश है वही उपनिषद बना। हर वेद का एक कोना है जो उपनिषद बना, उसका सार है। चार वेद जो है उसका सार, हर वेद का एक एक उपनिषद जैसे बन गए। और वो उपनिषद सार आपने पढ़ लिया तो वेद पढ़ लिया था, तो आपको वो सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। वेद में जो इतने एलैबोरेट है, उपनिषद को जान गए तो उसका सार मिल गया। और आप अचंभित हो जाओगे कि हम जितना भी बात करते हैं यहाँ पे ये कुछ और नहीं है, ये वही उपन आप ये तो सुना ऐसा लगता है आपको। आप जैसे सुनते जाओगे वो सब चीजें स्मरण करते, हम बोले ये तो हमको पता है। तो असली में अगर आप पूछेंगे तो वी ऑल नो उपनिषद्स। हाँ आपको पता नहीं है कि अभी ये फलाना ढिमकाना 108 उपनिषद है या फिर उसमें से जो 10 प्रसिद्ध वाले वो उपनिषद है, आपको पता नहीं ये नेम, बट व्हाट वी टॉक हियर इज ऑल उपनिषद्स। तो हम कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं उन सब चीजों को, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा। वो एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि सम उपनिषद्स आर लॉन्ग, सम आर वेरी शॉर्ट, सम आर वो सब चीजें हैं। तो वन बाय वन आई विल गो डीप इनटू दोस। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो वी कैन सिट, वो फिर शाम जैसा ही हो जाएगा, 2 2 hours एवरी डे वी सिट एंड चिंतन करते हैं उस पे। एंड दे विल नॉट बी वेरी कॉस्टली काइंड, बट चार्ज तो रहेगा, वो तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, फ्री में बिल्कुल नहीं रखूंगा। कमिटमेंट चार्जेस रहेगा, तभी लोग सीरियसली लेंगे उस चीज को। एंड आई थिंक विद दोज देयर विल बी अ प्रैक्टिस आल्सो व्हिच लाइक अ वेबिनार और समथिंग, आई डोंट नो हाउ इट विल गो आउट। ये हमने हर बार किया है, योग वशिष्ठ हो या अवधूत गीता हो, सब उसी प्रकार से हमने किया है। तो वी कैन डू दैट। ठीक है, देन विल कैच अप सून। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति और भी डिवाइन होती है। इच्छा क्यों डिवाइन नहीं हो सकती है, क्रिया क्यों डिवाइन नहीं होती है? आप देखो, अभी मैं, मेरी इच्छा है कि मैं बोलूं और उसने मुझे क्रिया मन कर लिया, ये क्रिया ही ये बोल रही है, तो डिवाइन कैसे नहीं हुआ? आपकी इच्छा हुई कि आप सत्संग सुने और आप उठ के आके यहाँ आके बैठे और उसके लिए जो भी आपको करना था आपने कर दिया, तो क्रिया भी हो गई, इच्छा भी हुई, इसके बिना नहीं हो सकता। तो वो कुछ मैंने एक कहानी जैसे सुनी थी, मेरे फ्रेंड के पास बैठा था मैं बैंगलोर में, तो उसने मुझे बताया था, सुनाया था
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद कोई वेद का ही उसने पढ़ा था, जहाँ पे शिव और पार्वती है। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, और सम पुराणस, भागवतम आई थिंक। शिव और पार्वती बैठे हैं और कोई एक बंदा है, भक्त है, वो शिव के भक्त है, तो वो शक्ति को नहीं मानता। वो बोलते मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं सिर्फ आपकी पूजा करूंगा। तो शिव चुप है, वो तो विटनेस है, वो कुछ नहीं बोलते। मदर इज वॉचिंग। तो काफी दिन चलता है वो सिर्फ उधर देखता ही नहीं, शक्ति को नहीं देखता, सिर्फ शिव की पूजा करता है। काफी समय तक चलता है। फिर एक दिन वो परिक्रमा करने निकलता है, उसका कर्मकांड जो है ना, तो वो क्या करता है, शिव और पार्वती बैठे हैं, वो ऐसे परिक्रमा करता है, और वो पार्वती को कवर नहीं करता, पार्वती के बीच से ओनली शिव को परिक्रमा करे ऐसे, वो करके फेरा ले लेते हैं। एंड दैट टाइम शक्ति बिकम्स लिटिल डिस्टर्ब, ईगो, इट बिकम्स लिटिल डिस्टर्ब। ये तो अब बहुत ही हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मेरी अहमियत ही नहीं है इस सब चीजों में। अब शिव देख रहे हैं उस चीज को। तो वो शिव बोलते हैं मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, और कैसे भी तुम अब शक्ति को ये नहीं कर रहे हो, कदर ही नहीं है उस चीज का, तो एक काम करते हैं कि आप में सिर्फ मैं तत्व, मुझे मुझे आप ये करते हो ना, तो लेट लेट यू हैव मी ओनली, आप में अंदर मैं ही हूँ, शक्ति ना हो। आशीर्वाद दे रहा है। तुरंत उसके अंदर से शक्ति निकल जाती है। अब ना इच्छा है, ना क्रिया हो रही है, बट ब्लैंक। और कहते हैं क्यों, बोला ए मुझे, वो फ्रीज हो गया ना कंप्लीटली, ए मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब समझ में आया कि शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, ब्ला ब्ला, एंड देन इज रिमूव। तो मैंने मेरे दोस्त को पूछा, तो वो बोला किसने, वो उसको भी आंसर नहीं था, क्योंकि शक्ति अगर हो गई तो इच्छा नहीं बोलने की, ना कुछ करने की, वो शिव हो गया ना, विलीन हो गया, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो मैंने बोला फिर वो अगर वैसा हो गया तो ये, अब वो बोला भाई तुम भी यार, वो स्टोरी है कुछ समझाने के लिए, तुम आओ उसके अंदर कहाँ अपना सिक्स सेंस घुसा रहे हो। मैं बोला ठीक है, एक लेसन है टू अंडरस्टैंड दैट शिवा एंड शक्ति एग्जिस्ट टुगेदर इन अस। एक तत्व नहीं हो सकता, कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, शरीर को जो जिंदा रखा है, ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश को कौन जिंदा रखता है? अन्नपूर्णेश्वरी। प्राण को कौन संचलित करता है? प्राणेश्वरी। ये बोलता कौन है? ये शक्ति कहाँ से आ रही है? ये अहम कहाँ से है? ये एक ईगो है कि मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ। आपके पास भी वही है कि मैं कुछ सुन रहा हूँ, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं। ये ईगो जो है तत्व, ये कौन है? शक्ति है। लेकिन ये दोनों के अंदर एक तत्व चुप, खामोश बैठा है, जो सब देख रहा है लेकिन चुप है। दैट इज अवेयरनेस। वो शिव है। अवेयरनेस कुछ नहीं बोलता, वो देखता है। वो बारिश को भी देख रहा है, वो सूरज को भी देख रहा है। वो ना बारिश से खफा है, ना सूरज से प्रसन्न है, वो मध्य में है, वो देख रहा है। तो आज का सत्संग में वही तो हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस यानी कि दैट शिव तत्व विच इज नॉट फेवरिंग एनीथिंग, इट इज ओके विथ एवरीथिंग, ओके विथ ऑल। तो हमारे भीतर वो कभी भी आना नहीं चाहिए कि इच्छा ठीक है, या ज्ञान ठीक है, या क्रिया ठीक है। ये ठीक नहीं है। सभी तत्व है, सभी है तो बनता है। ज्ञान शक्ति भी तब आते, इसलिए मुरुगन, मुरुगन और दो उनकी जो कॉन्सॉर्ट्स है, अगर वो जरूरत नहीं थी तो सिर्फ मुरुगन होते ज्ञान। लेकिन ज्ञान प्राप्त कौन करता है? तो सोचो ना, ज्ञान अर्जित कैसे करोगे आप? जब तक आपको इच्छा नहीं है ज्ञान अर्जित करने की, तो इच्छा शक्ति चाहिए। और जब तक आप इच्छा है तो क्रियामान नहीं होंगे, आप वेदांत नहीं पढ़ेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तीर्थ यात्राओं में नहीं जाएंगे। वो कौन कराता है? क्रिया, क्रिया शक्ति। तो कर करके आपको ज्ञान अर्जित होता है। तो तीनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें मुरुगन तत्व में इतना ही है कि आप ये तत्व को हटा दो, ज्ञान तत्व को हटा दो, ये दोनों पागलों जैसा दौड़ेगा। यानी अवेयरनेस हटा दो मुरुगन को, आप दुनिया में क्या देख रहे हो वो दिखेगा। पावर आ गया, इच्छाएं आ गई, डिजायर्स आ गया, मुझे घर बांधना है, मुझे
बंगले लेने हैं, मुझे एस्टेट्स लेने हैं, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे आइलैंड खरीदना है, वो करना है, इच्छा आ गई और क्रियामान हो गए, जाओ लगे रहो उसके अंदर। ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस एब्सेंट, डेंजरस। क्योंकि उसमें तीनों भी तत्व जब हो तो पूर्ण है। उसमें अगर ज्ञान है तो वो इच्छाएं भी करेक्ट होगी और उस इच्छाओं की दिशा भी करेक्ट होगी। भोग भी अगर आप जा रहे हो तो भोग की इच्छा भी जो होगी उसके अंदर मुर्गन खड़ा है, वो आपको उसमें विसर्जित नहीं करेगी, उसमें से बचा के रखेगी। उस चीज आप कर रहे हो वो जो भी है, अभी हम संसार गृहस्थ बोल रहे हैं, गृहस्थ के अंदर भी मुर्गन तत्व है, तो आप डूबोगे नहीं उसके अंदर। मुर्गन को हटाओ और देखो सारे गृहस्थ योगी क्या कर रहे हैं, पूरे भोग में है। पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं उस चीज का। ठीक है ना। तो देर इज नथिंग कॉल्ड दिस इज डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग इज नीडेड। मेरे अंदर का रावण भी जरूरी है। इच्छा क्रिया और ज्ञान शक्ति छोड़ो, दुष्ट शक्ति भी जो है उसको भी मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि ये दुष्ट शक्ति की वजह से मैं गेम खेल रहा हूँ। अगर दुष्ट नहीं होता, अगर नेगेटिविटी नहीं होता तो मैं तो शिव बन ही गया। शिव से कैसे, और कुछ है ही नहीं, गेम ही नहीं है। तो नेगेटिविटी है तब तो कर्म का सिद्धांत चलता है, तब तो लेन देन चलता है, तब तो ये ड्रामे चल रहे हैं सारे। तो वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रावण कहाँ से आया, वही परम ब्रह्म से। तो दिस इज थर्ड लेवल टॉक्स, परा लेवल टॉक्स। ठीक है, तो आज का सत्संग हम यही एंड करते हैं। आज का थोड़ा मीनिंगफुल भी लगा, डीप भी लगा। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू बाकी सब लोग जो आए। आप लोग है तो सत्संग बना, माहौल बना, और ये आज का बन गया। तो एक छोटी सी प्रेयर से हम खत्म करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। May we all be blessed, may we all evolve, may we all be free. अरुणाचल।